हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से ये पाठशाला वाले ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को हम लोग बंद कर देंगे। अब इस जी। ग्रुप में हम तो मैसेज डाल पाएंगे, बट आप लोग अभी नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में लगभग मैं देख रहा हूँ 5, 550, 600 के करीब लोग हैं, बट सभी एक्टिव नहीं हैं। तो हम आज ही एक नया ग्रुप बना करके और उस ग्रुप का इसमें लिंक डाल देंगे। तो अब इस ग्रुप से जितने भी लोग ऐसे हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं, वो एक नए ग्रुप में पहुंच जाएंगे। मतलब इस ग्रुप को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस ग्रुप से निकल के हम नए ग्रुप में पहुंच जाएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस ग्रुप में अभी लगभग 20, 30, 40, 50 लोगों के करीब एक्टिव हैं। कुछ लाइव एक्टिव हैं, कुछ रिकॉर्डिंग में एक्टिव हैं, कुछ कैसे एक्टिव हैं। लगभग लोग, मैं मुझे मान के चल रहा है 100 के करीब लोग इस ग्रुप से नए ग्रुप में पहुंच जाएंगे। फिर आपको उसी ग्रुप का लिंक दे देंगे। फिर उस ग्रुप में ही हम लोग लोगों को ऐड करेंगे। मतलब हम फिर देखेंगे तो नए ग्रुप में कौन लोग होंगे। नए ग्रुप में वो लोग होंगे जो पाठशाला से पहुंचे हैं। पाठशाला में या तो बहुत एक्टिव हैं, या लेस एक्टिव हैं, या कम एक्टिव हैं, बट पाठशाला से लोग पहुंचे हुए हैं। वो लोग अपने अपने लोगों को आज से भेजना शुरू कर देंगे ग्रुप को, डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस के साथ करना शुरू कर देंगे। एंड फिर हम लोग मान के चलिए इस 30 मार्च तक कोशिश करेंगे कि उसमें 500-600 के करीब लोग हो जाएं। फिर 1 अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे। बीच में हो सकता है दो करेक्ट। तीन छोटे छोटे सेशंस करने पड़े। छोटे सेशंस का मतलब नए लोग आ रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है ये। तो हो सकता है जेनरिक सेशंस कुछ करें हम लोग, किसी सैटरडे को, किसी संडे को शाम को 2-4 जेनरिक सेशंस कर लेंगे, ताकि उन लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है। करेक्ट सर। ठीक है। गुड 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 गुड। बताओ, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है सर हम्म। कि जैसे मैं शिक्षा के बारे में बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से, तो हम्म। मैंने बोला कि शिक्षा जब ठीक हो जाएगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ठीक है। एक भैया है, वो कह रहे थे कि पहले सतयुग जब था, द्वापर युग था, तो उस टाइम तो ज्यादा अच्छी शिक्षा थी, फिर उस टाइम भी लड़ाइयाँ थी। मैंने बोला कि उस टाइम लड़ाइयाँ थी, लेकिन कंटिन्यूटी में मानव जो है अपने अंदर बदलाव कर रहा है, एवुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी समझ बढ़ रही है। कि 5,000 साल पहले एआई नहीं था, लेकिन अभी एआई 20 साल का बच्चा फटाफट बना देता है। तो अब जो है चांसेस ये हैं कि अगर हम सही से शिक्षा को समझ जाएं, बोले बोले, आप बोले। हम सही से शिक्षा को समझ जाएं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, और लड़के कैसे कोई खुश रह सकता है। ठीक है। देखो पंकज जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बात ये हो रही है जैसे ये लोगों को लगता है और लगना चाहिए भी। देखो हमारा ना पुराने दिन को लेकर के एक अलग सा चार्म होता है। जैसे हम भी ये बात कहते हैं कि नहीं कहते, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। आप अपने दोस्तों जी के जी। साथ बैठते होंगे और आप कहते होंगे यार बचपन के दिन ना वो अलग ही थे, वो अच्छे ही थे। लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लगता है। अब वो अच्छे थे कि नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हमको पता नहीं क्यों बचपन के दिन अच्छे लगते हैं। तो ना हमको अपने सपनों से बड़ा प्यार होता है। हमको अपनी पुरानी कहानियों से बड़ा प्यार होता है। जैसे आपके पास मान लीजिए ये चश्मा है। मान लीजिए चश्मा है मेरे पास, राइट? जी जी ये जी चश्मा जी। अगर अभी मैं लाया हूं और 1 साल के हाँ बाद ये खो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा गम नहीं। लेकिन अगर ये चश्मा 10 साल पुराना हो जाए तो फिर मैं इसको ना संभाल के रखूंगा। अगर ये जी। 50 साल पुराना हो जाए तो फिर मैं और संभाल के रखूंगा। और कहीं अगर 150 साल पुराना हो ये चश्मा तो बहुत ज्यादा संभाल के रखूंगा। बहुत, अब उसकी क्या मतलब है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पुरानी चीजों को लेकर के मुझे बड़ा चार्म सा रहता है। तो इससे पहले शिक्षा अच्छी थी कि नहीं थी ये अलग बात होगी, लेकिन चूंकि पहले थी इसलिए अच्छी है। पहले दूध हाँ। अच्छा होता था, पहले पानी अच्छा होता था, पहले हवा अच्छी होती थी, पहले लोग अच्छे होते थे। पुरानी चीजों को लेकर एक अलग सा चार्म है। लेकिन पहले की बात कर लो, तब वो क्या कहते हैं, उससे पहले अच्छा होता था। हाँ। उससे पहले के लोगों को पकड़ लो तो बोलेंगे उससे पहले अच्छा होता था। ये पहले था कहाँ? ये कुछ नहीं है, ये हमारे अपने मन का भ्रम है। ये हमारे मन का भ्रम है कि पहले वाला अच्छा है। तो लोगों के, अच्छा। सर एक एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, लोगों के दिमाग में ये बात भरी गई है कि सतयुग से अच्छा कोई युग नहीं था, द्वापर युग ये सब भगवान लोगों का युग था। तो आप बात कर रहे हो कलयुग की, जहाँ पे इतना जो है घटिया लोग हैं, और आप बोल रहे हो कि अच्छा होगा, ऐसे कैसे संभव है। हाँ, उनके मन में ये बसा हुआ है कि ये तो कलयुग है, यहाँ तो ऐसा होना ही था। हाँ। तो ये हो रहा है, ये तो नियति का पार्ट है, ये तो होना ही था, इसको कुछ नहीं कोई बदला नहीं जा सकता, जैसे है वैसे रहो। यहाँ तो ऐसे ही रहा जाएगा, है ना? यस। यहाँ तो करेक्ट। ऐसे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मुझे सतयुग भी नहीं समझ में आया, मुझे द्वापर युग भी नहीं समझ में आया, मुझे युग ही नहीं समझ में आया कि युग क्या होता है। और जब हम बात करते हैं एजुकेशन, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एजुकेशन से हम कह क्या रहे हैं। हम एजुकेशन से सिंपल ये कह रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब है वो चीजों को समझना सीख जाए। चीजों को सब समझने की बात करेगा तो किसको समझेगा? कभी वो जड़ को समझेगा, तो कभी वो चैतन्य को समझेगा। हमने जड़ को करेक्ट। तो बहुत समझा है, और जब जब हम जड़ को समझने गए हैं तो अब देखो, आपने एआई की बात की, हमने एआई बढ़ाया ही है।
फिर देखो, हमने अगर जड़ को समझा तो सतयुग हम आज शिक्षा में उन्हीं को जो बोल रहे हैं शिक्षा अच्छी हो जाए और हम्म, शिक्षा सतयुग में अच्छी ओके। थी, उनसे बोलो कि अगर आज किसी को हमें, आज अगर मुझे किसी को, हम्म। शिवी माइक बंद रखो, उन्हीं से अगर आप पूछोगे कि आज अगर किसी को मुझे मोबाइल की शिक्षा देनी हो तो सतयुग वाली देंगे कि आज वाली देंगे, तो बोलेंगे आज वाली दोगे। अगर उनसे बोलेंगे मकान बनाना हो तो सतयुग वाली देंगे कि आज वाली देंगे, तो आज वाली देंगे। पुल बनाना हो तो सतयुग वाली देंगे कि आज वाली देंगे, आज वाली देंगे। तो जिसको हमने समझा है उसमें हम आज वाली शिक्षा की बात करते हैं, और जिसको हमने समझा नहीं है वो हमारे पुराने सपनों की बातें हैं। फिर सपनों में तो हम बोलते ही हैं कि कोई एक ऐसा विमान था जिसमें जितने भी बैठ जाओ एक कमी होते थे, तो फिर सोचने में तो कुछ जाता ही नहीं है। आप कल परी कथाएं कहती रहिए, कहते रहिए, उसमें क्या ही जाता है परी कथाएं करने में, है ना। तो कहने का करेक्ट। मतलब है एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन का मतलब है मुझे इस अस्तित्व की समझ हो, इस अस्तित्व में केवल जड़ ही नहीं है, इसमें जड़ भी है, जड़ के रूप में मेरे पास भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं हैं, तो हम देखते हैं जीवन क्रिया भी है और हम देखते हैं मूल ऊर्जा भी है। एक बच्चे के पास ये सारा कंटेंट खुल के आ जाए, तब उसको चार अवस्थाएं समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए, इनसे अंतर संबंध समझ में आ जाए, अंतर संबंध समझ में आता है तो कार्य संबंध समझ में आता है, कार्य संबंध समझ में आता है तो उपयोगिता पूरकता समझ में आती है, उपयोगिता पूरकता समझ में आती है तो करना समझ में आता है, करना समझ में आता है तो गोल समझ में आता है, गोल समझ में आता है तो रोल समझ में आता है, तो जीना हो जाता है। करेक्ट सर। इसके पीछे की सारी कहानी गायब है। और हम कह रहे हैं बच्चे से कि तुम आईआईटी की तैयारी कर लो, उससे बोल रहे हैं तुम पीएमटी की तैयारी कर लो, उससे बोल रहे हैं तुम डॉक्टर बन जाओ। क्यों बन जाओ, इसका कोई पर्पस नहीं है, पीछे की चीजें सारी खाली हैं। तो फिर हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, वो सारी विज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान गायब है। तो परमाणु बम का वो क्या करेगा उसको पता ही नहीं। तो हमने करेक्ट। बात की ही थी कि विवेक का मतलब क्या, हमने बात की ही थी कि विवेक का मतलब क्या। अगर बच्चे को विवेक समझ नहीं आता, अगर बच्चे को विवेक समझ नहीं आता, तो फिर बच्चे की एजुकेशन सारी की सारी वो जड़ को समझने की है, वो सारी की सारी किसी किसी पहचानने के लेवल की है। हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको याद होगा, जो जो अभी हम लोग 1 अप्रैल से करेंगे तब एक्चुअली में सही से समझ में आएगा, अभी तो बहुत सी चीजें हम भूल गए हैं। तब हम ये देखते हैं कि जो हमारी जड़ अवस्था है वो पहचानती निर्वाह करती है, जो हमारी जीव अवस्था है, जो हमारी प्राण अवस्था है वो भी पहचानती निर्वाह करती है। जीव अवस्था है वो मानती है, पहचानती है, निर्वाह करती है। और जो ज्ञान अवस्था है वो जानती है, मानती है, पहचानती है, निर्वाह करती है। हमने अपने पूरे विज्ञान के नाम पर जानना तो छोड़ा है, केवल पहचानने को पकड़ा है। मैंने पहचाना है लोहा और चांदी कैसे रिएक्ट करती है और उसके साथ जीना शुरू कर दिया है। हमने देखा है पेट्रोल और मेरी कार कैसे रिएक्ट करती है, उसके साथ जीना शुरू कर दिया है। हमने देखा है पानी और पेड़ कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके साथ जीना शुरू कर दिया है। हमको अंतर संबंध समझ नहीं आया है। तो हमने चूंकि जाना नहीं है, जानने ने ना में आप देख ही रहे हो फिर पेड़ों के साथ क्या हो रहा है, फिर मिट्टी के साथ क्या हो रहा है, फिर हवा के साथ क्या हो रहा है, और हवा तो हवा छोड़ो, अपनों के साथ क्या हो रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं। तो जब तक ये करेक्ट। समझ नहीं आएगा बच्चे को, जब तक ये बच्चे को समझ नहीं आएगा, और इसी को शिक्षा का मानवीयकरण कहेंगे। शिक्षा का मानवीयकरण मतलब क्या? शिक्षा का मानवीयकरण मतलब मानव समझ में आ गया। करेक्ट। शिक्षा का मानवीकरण ये थोड़ी ना है तुम जाकर के वहां पर अस्पताल में गए और तुम केला बांटा है जाकर शिक्षा का मानवीकरण हो गया। तुम गए मंगल को और कंबल बांट दिया, शिक्षा का मानवीकरण हो गया। तुम गए और 2 बच्चों को फ्री पढ़ा दिया, उस शिक्षा का मानवीकरण हो गया। ये शिक्षा का मानवीकरण नहीं। शिक्षा का मानवीकरण है कि मैं मानव को समझ पाया, मैं अस्तित्व में मानव की भूमिका को समझ पाया, और मैं मानव के साथ रहना समझ पाया। इसको बोलेंगे शिक्षा का मानवीयकरण, जो गायब है, करेक्ट। जो गायब करेक्ट सर। है ना। करेक्ट बोल रहे हैं तो सर। मानव को समझकर, अस्तित्व में मानव की उपयोगिता को समझकर, उसका निर्वाह करते हुए एक मानव के साथ जी पाने की योग्यता को अर्जित कर लेना ही शिक्षा का मानवीयकरण है, करेक्ट। जो सर हमारी एक जिंदगी सवाल, से पूरा पूरा गायब। बताएं। सर एक सवाल और है। जैसे हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी को हम बोल रहे हैं कि ये शिक्षा लो, ऐसी चीजों से जुड़ो, लेकिन फिर भी वो नहीं जुड़ रहा है, तो इस संदर्भ में हम क्या करें? देखो, फिर हम ये बोलते हैं, इस बात को हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। हाँ हाँ। दुनिया का हर आदमी बदलना चाहता है जब हाँ हाँ। उसे ये समझ में आए मेरी वर्तमान स्थिति से मुझे कोई समस्या है। हाँ देखो, हाँ। इस बात को हमने पहले भी किया, मेरे पास ये मोबाइल है, इस एग्जाम्पल को मैं 1000 बार दे चुका हूं। ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं कभी बदलूंगा, मैं कभी नया मोबाइल लूंगा। मैं नया हम्म। मोबाइल कब लूंगा? जब मुझे अपने वर्तमान मोबाइल से समस्या होगी, या तो फिर नया मोबाइल देखकर मुझे अपने वर्तमान में समस्या दिखने लगेगी।
दो बातें, एक, या तो मुझे अपने वर्तमान से समस्या है ही है, तो हाँ मैं हाँ। नए मोबाइल की खोज कर रहा हूं। दूसरा, हम्म। मुझे अपने वर्तमान मोबाइल से समस्या नहीं है, लेकिन मैं नए मोबाइल को देखा और नए मोबाइल को देखकर मुझे अपने वर्तमान मोबाइल से समस्या पैदा हो गई। करेक्ट। तो ये समस्या केवल आपकी नहीं है, पेरेंट्स भी यही कहते हैं मेरे बच्चे नहीं सुनते, पति भी कहती है मेरा पत्नी नहीं बदलना चाहती, पत्नी भी बोलते हैं मेरे पति नहीं बदलना चाहते, स्कूल बोलता है टीचर नहीं बदलना चाहते, समाज बोलता है डॉक्टर नहीं बदलना चाहते, डॉक्टर बोलते तुम क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि मुझे अपनी वर्तमान स्थिति से समस्या नहीं। मुझे वर्तमान स्थिति से या तो समस्या हो जाए, या तो मुझे एक ऐसी स्थिति दिखा दी जाए जिसको देखने से मुझे वर्तमान स्थिति खराब लगने लग जाए। तो, ओके। तो इसी का नाम है समीक्षा। हम किसी के साथ बैठते हैं और उससे केवल दो बातें करते हैं, जिंदा रहना और जीना। उसको केवल ये दिखाते हैं, देखो तुम जो भी कर रहे हो उससे तुम कुछ पाना चाहते हो, तुम क्या पाना चाहते हो और तुम क्या कर रहे हो, दोनों को मिला के देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम वजन बढ़ा घटाना चाह रहे हो और समोसे खा रहे हो। तो इसका मतलब करेक्ट। क्या हुआ, उसको दिखाना पड़ेगा कि देखो तुम चाहते हो वजन घटाना और तुम कर रहे हो समोसे खाना। तुमको लग रहा है समोसे खाने से वजन घट जाएगा, लेकिन कितने भी समोसे खाओगे वजन नहीं घटना, वजन बढ़ना है। जैसे ही उसको ये समझ में आएगा, उसको अपने समोसे से समस्या दिखने लगेगी। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो भी लोग आते हैं, दो बातें हैं, एक मैं उनको बातों से संतुष्ट कर पाऊं, दूसरा मैं अपने आचरण का प्रभाव दिखा पाऊं। तो मेरे आचरण का प्रभाव कब दिखेगा वो थोड़ी आगे की बात होगी, आजकल हो सकता है मेरे आचरण का प्रभाव नहीं दिखे, अभी मेरे बातों का प्रभाव दिखेगा। तो बातों के प्रभाव में कोई आएगा, तो उससे अब शुरू के एक दो वीडियो फिर से देखिए, रिकॉर्डिंग देखिएगा, शुरू की एक दो रिकॉर्डिंग अपनी देखिएगा। तो आप देखेंगे शुरू में मैंने समीक्षा बहुत कराई है, जीना मतलब क्या, जिंदा रहना मतलब क्या। जैसे ही जीने और जिंदा रहने के बीच में आप एक लाइन खींच देंगे, उसको समझ में आ जाएगा, कार लेना मतलब जिंदा रहने का सामान, पानी लेना मतलब जिंदा रहने का सामान, भाव मतलब जीने का सामान। तो उसको समझ में आएगा मेरा जीने का सामान, मेरे भाव का पक्ष पूरा का पूरा खाली है, मेरे पास सबका सब केवल जिंदा रहने का सामान है। और एक लाइन केवल उसको बसा दीजिए, क्या, जिंदा रहने का सामान जीने के काम। नहीं आता। बस इतनी चीज आपको स्टेबल करनी है उसके मन में। हम ये कहते हैं उसे तुम ज्वाइन कर लो। और क्यों ज्वाइन कर ले भाई, क्यों ज्वाइन कर ले? देखो ये मैं ये एलेमेंट है। बोलता हूँ, हम्म। मैं जैसे बोलता हूँ सर, हम्म। कि मैंने अपने जीवन में जो मैंने जिंदा रहने के स्तर पे मैंने महसूस किया, और जो मैं इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद जो मैंने महसूस किया, तो मैंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा जो है शांत हुआ हम्म। ज्ञान की बातें सुनने से। जो मैंने अपने दिमाग में समझा, पहले भागम भाग थी कि भाई दुनिया से तुलना है, कि भैया इन्होंने गाड़ी ले ली मेरी गाड़ी नहीं आई, इनका घर बड़ा हो गया मेरा घर बड़ा नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें थी कि मैं जिम चला रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि किसी के जिम में थोड़े लोग बढ़ गए तो मुझे उससे दिक्कत होने लगी कि अरे यार हम्म। ये तो ज्यादा पैसा कमा रहा है। जबकि अब जब मैं इस सेशन में आया तो मैंने समझा कि अरे तो सब सब बकवास है। जिंदा रहने के स्तर पे मुझे पता है कि मेरी जरूरतें क्या क्या हैं, और जीवन जीने के स्तर पे मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे अपने आप में वही विश्वास पूर्वक जीना है। मैं पूर्ण हूँ और मैं समाधान के लिए काम कर रहा हूँ मानव के रूप में, मैंने ये समझा। और फिर जो हमारा परिवार है कि अभाव मुक्त बने, और जो समाज है उसमें निरंतर व्यवस्था बने, ये मैंने जो समझा। तो इसको लागू करने के लिए मैं जो अपने ज्ञान से जो मैंने सीखा है उससे मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। ऐसा है। देखो पंकज, क्या होता है, जैसे ही जी हम ऐसी बातें किसी से करते हैं तो जी जी उसके मन में क्या बसा हुआ है। अब देखो कॉमन कॉमन मैन को समझना, कॉमन जी मैन जी। के मन में क्या बसा हुआ है, जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। अब उसके आगे बढ़ने की परिभाषा क्या है, उसके आगे बढ़ने की परिभाषा ये नहीं है कि मैं कितना शांत हूं, उसके आगे बढ़ने की परिभाषा ये नहीं है कि मैं अंदर से परेशान ना हूं, उसके आगे बढ़ने की परिभाषा ही नहीं है कि मैं अपने परिवार में सही से जी पाऊं, उसके आगे बढ़ने की परिभाषा है मेरे पास कितनी गाड़ी है कितना पैसा है। अब करेक्ट उसको बोल क्या रहे हैं लगता सर। है, अब उसको क्या लगता है कि अगर मैं, अब वो आपको देख करके डरेगा कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं। क्यों? वो लगेगा यार ये तो, जैसे ही आप ये बातें बोलोगे उसको लगेगा ये चक्कर में फंस गए, मुझे फंसाना चाहते हैं। उसको लगेगा अब मैं किसी से प्रभावित नहीं होऊंगा, तो मैं किसी से कंपटीशन नहीं मानूंगा, और मैं तो कंपटीशन से ही आगे बढ़ता था। तो आप उसकी कंपटीशन खत्म कर देना चाह रहे हो, है ना? तो उसको लग रहा है मैं एकदम आगे करेक्ट। कैसे बढ़ूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, बिना कंपटीशन के आगे कैसे बढ़ूंगा। तो इतनी बड़ी बातें जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, इतनी बड़ी बातें जब हम किसी को बता देते हैं, तो उसको इमीडिएटली फिजिकल वर्ड में ये लगता है, फिजिकल वर्ड को देखकर लगता है यार ये तो मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं बुरी स्थिति में पहुंच रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मत बताइए, ये बिल्कुल ये बताइए और बहुत अच्छी बात है। ये एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन है जो आपने पकड़ रखी है, और इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतनी जल्दी आप यहां पहुंच गए, और इसके लिए आपके पूर्व संस्कार बिल्कुल काम किए ही होंगे। अब हम जी किसी से मिलते हैं तो फिर हम कैसे बात करें, उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं,
देखो किसी को समझाना होता है तो पंकज जी हम ज्यादा बोलते नहीं है, प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना? जी तो हम जी सीधे जी पूछते हैं और बताओ भाई कैसा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, जी क्या क्या कमी दिखती है हमको। जी जी। ऐसे हम धीमे से पहुंचेंगे, धीमे से पहुंचेंगे, तो धीमे से वो बताएगा यार बात तो सब ठीक है लेकिन यार घर में बात नहीं बन रही है। धीमे से पहले वो ऊपर ऊपर की बातें करेगा, वो बिजनेस की बात करेगा, पहले वो ऊपर ऊपर की बात करेगा और कहेगा मेरी नौकरी। जैसे ही नौकरी की बात करोगे तो उससे बोलोगे अच्छा ये बताओ नौकरी ठीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, जिनके पास है उनके पास क्या बन जाएगा। धीमे से यहां पर बात निकल के आएगी और उसको आप ये कैलकुलेट करवा दोगे कि तो तुम जो पाने की सोच रहे हो उससे 10 गुना पाए हुए लोग ऑलरेडी हैं। तुम पूरी जिंदगी कोशिश कर लोगे तो तुम 5 गुना पा पाओगे, 5 गुने के बाद भी तुमको वो नहीं मिलता जो तुमको चाहिए। तब उसको करेक्ट बोला। बोलोगे कि देखो मुझको मिल गया, तब उसको बोलोगे करेक्ट। कि देखो मुझको मिल गया। मिल गया। पहले जब हम बोलते हैं मुझको मिल गया तो उसको लगता है क्या, हम वो सभ्यता हैं जो घर में जब साधु आता है तो अपने बच्चे से कहते हैं साष्टांग प्रमाण प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो, लेकिन साधु ना बन जाना, तो बन क्योंकि नहीं अभी मैं जाना। एक शादी में गया था मैं, हम्म। तो बाबा मेरे कुछ देख दोस्त चल दिया ना। वाह वाह वाह। हाँ बोले बोले बोले। मेरे कुछ दोस्त मिले थे, तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे इसी सब बातों को लेके कि अरे तुम कैसे शादी में आ गए, तुम्हारे लिए तो सब मोह माया है ये। है, हाँ। तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि ये 3 लाख का म्यूजिक जो है, मतलब उन्होंने ऑर्केस्ट्रा किया था। हम्म। तो मतलब मैंने बोला नहीं, लेकिन वो अपने से ही बोल रहे थे ये बात कि अरे ये 3 लाख रुपए जो है, ये 2-3 घंटे के लिए जो है बर्बाद कर रहे होंगे, हम्म। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तो हम्म। मैं नहीं हंस रहा था, मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मैंने कहा क्या ही बोलूं, जो है इन लोगों ने पहले से अपना मानसिक दृष्टिकोण ऐसा बना रखा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर वही है कि मतलब बंद घड़े में जो है पानी डालने के बराबर है सर। ठीक है, नहीं तो उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हम एक तरीके से जी रहे हैं पंकज जी, जैसे ही हम ऐसा सोचेंगे तो मेरे मन में उनके लिए विरोध पैदा हो जाएगा। हम ये देखेंगे पंकज जी उनके अपने जीवन जीने का एक तरीका था और उस तरीके से ही वो जीवन में वो सब पा लेना चाह रहे थे जो पाना चाह रहे थे, और उनको अभी भी अंदाजा है कि उससे मिल जाएगा। तो हम या तो ठीक। समीक्षा करवा दें उनकी, और हम समीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये भी थोड़ी सी कमजोरी है। देखो करेक्ट। अगला बैच हम ये चाहते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू हो, तो हम देख रहे हैं देखो थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, अभी देखो मैं 27 लोग देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत ढेर सारे नए लोग भी हैं। तो इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, थोड़े थोड़े लोग बढ़ रहे हैं। जी जी। और हम फिर से नया बैच बनाते हैं, फिर से दोबारा से शुरू करते हैं पंकज जी। आप देखेंगे दोबारा से जब इस बार शुरू होगा तो आपकी ताकत दोगुनी होकर खड़ी होगी, दोगुना आपको समझ में आ रहा होगा पिछली बार से। बस हमको यही ध्यान रखना है कि हमको आसपास के मिलने वाले 10 15 20 50 30 100 लोग जितने भी हों उनको अपने फैमिली के ग्रुप्स में, मैं अभी तक देखो हमने फैमिली के ग्रुप्स में वीडियो भेजते थे, फैमिली के जी। ग्रुप में वीडियो भेजते थे, पूरा वीडियो कोई नहीं देखता था। अभी फैमिली के ग्रुप में मुझे लिंक भेजना है और उनसे बोलना है इसको ज्वाइन करो। और कल करेक्ट से हम सर। इस काम को शुरू करेंगे और 16 से 30 के बीच में जो लोग आ जाएंगे उनके साथ में 20 20 30 30 मिनट के थोड़े थोड़े सेशन कर लेंगे यहाँ पर। कभी एंगर पे कर लेंगे, कभी पेरेंटिंग पे कर लेंगे, कभी फैमिली पे कर लेंगे, कभी और किसी पे कर लेंगे। उस 20 20 30 30 मिनट के वो सेशंस जैसे ही अटेंड करेंगे 5 7, उनका चार बढ़ने लग जाएगा। फिर आपके 10 में से अगर 2 भी काम कर गए तो पंकज जी आपके लिए बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि मेरे आसपास माहौल बने इस चीज़ का, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे आसपास और मेरे अपने इसमें शामिल हो जाएं, है ना? एकदम करेक्ट बोल रहे हैं सर। है ना? चलो करेक्ट पंकज सर। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू और सो कोई, मच सर आपका। और कोई किसी और क्वेश्चन के साथ बताओ, और कोई किसी और क्वेश्चन के साथ। हाय सर, कैसे हैं आप? आई सकीना कैसी हो? बस बढ़िया। बताओ। तो मैंने तो ग्रुप में क्वेश्चन डाला था, मतलब क्या डाला था? आपने जब विश्वास समझाया था ना, तो आपने कहा था कि मुझे मेरी जीवन शैली पर विश्वास हो। तो हम्म। सर अभी तो जीवन शैली को लेकर सुबह से शाम हमारे विचार बदलते रहते हैं। तो मैंने नेहा मैम से पूछा तो उन्होंने बोला कि जीवन शैली तो फिर वो कॉन्फिडेंस पे चला जाएगा। तो ये आत्मविश्वास अलग है और विश्वास अलग है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। देखो मुझे मेरी जीवन शैली पे मतलब क्या हुआ, भाई बड़ी सिंपल सी बात है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे ही मुझे करना समझ में आता है, मुझे अपने जीवन शैली का मतलब क्या, मैं जिस तरीके से जीता हूं, ठीक है बात। हाँ हाँ जीवन शैली का मतलब क्या, वो मैं जिस तरीके से जीता हूं, है ना? तो हाँ मैं जिस तरीके से जीता हूं तो कौन तय कर रहा है मैं कैसे जीऊंगा, कौन तय कर रहा है मैं कैसे उठूंगा, कौन तय कर रहा है मैं क्या खाना खाऊंगा, कौन तय कर रहा है मैं क्या पढ़ाई करूंगा, कौन तय कर रहा है मैं कहाँ घूमने जाऊंगा, कौन तय कर रहा है मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, कौन तय कर रहा है मैं अपने पति से कैसे बात करूंगा, कौन तय कर रहा है मैं अपने बच्चे से कैसे बात करूंगा, ये सब कौन तय करता है?
मैं ही तो तय करता हूँ, कोई पड़ोसी मैं तय ही करता तय है? करता हूँ, हाँ। ठीक है। मैं ही तो करती ये हूँ। सारे काम जो मैं कर रहा हूँ, ये सारे के सारे काम जो मैं कर रहा हूँ, वो किसी व्यवस्था में भागीदारी के लिए कर रहा हूँ या देखादुनी से कर रहा हूँ? हाँ, कभी कभी तो देखा तो नहीं हो जाती है सर, तो जब और जब कभी कभी देखादुनी हो जाती, भागीदारी। जब जब देखादुनी हो जाती है, तब तब मुझे विश्वास नहीं। तो विश्वास का मतलब हाँ, क्या हुआ? डगमगा मुझे विश्वास का मतलब क्या हुआ? मुझे व्यवस्था समझ में आती है। मुझे व्यवस्था, समझ में आती है। व्यवस्था में हर एक इकाई की भागीदारी समझ में आती है। हर एक इकाई की भागीदारी समझ में आती है। मुझे व्यवस्था में मेरी भागीदारी समझ में आती है। मुझे मेरी भागीदारी व्यवस्था में समझ आती है। मैं अपनी भागीदारी को, अपने भागीदारी से अपना करना तय करता हूं। मैं अपनी भागीदारी से अपना करना तय करता हूँ। जो मेरा करना होता है वही मेरी जीवन शैली होता है। जो मेरा करना होता है वही मेरी जीवन शैली होता है। अब बताओ, मुझे मेरी जीवन शैली पे विश्वास नहीं है, मतलब मुझे मेरे करने पे विश्वास नहीं है। मुझे मेरे करने पे विश्वास नहीं है, मतलब मुझे मेरे रोल पे विश्वास नहीं है। मुझे मेरे रोल पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब मुझे उपयोगिता पूरकता नहीं समझ में आती। उपयोगिता पूरकता नहीं समझ में आती, इसका मतलब मुझे व्यवस्था और व्यवस्था में समझ भागीदारी नहीं, समझ नहीं आती। नहीं आ रही। तो हमने बोला था ना, भाव स्थिर विचार स्थिर। भाव स्थिर का मतलब क्या हुआ? मेरा भव स्थिर। भव स्थिर का मतलब क्या हुआ? भव स्थिर का मतलब क्या हुआ? मेरे लिए अस्तित्व के नियम मैंने जान लिए हैं और वो मेरे लिए स्थिर हो चुके हैं। वो मेरे लिए स्थिर हैं। इसके बाद मैंने अपनी उपयोगिता जानी। देखो, एक परिवार में हम ये साफ साफ देख ही रहे हैं। एक परिवार में बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं, एक बच्चा मेरा कुछ भी कर जा रहा है। हम देख रहे हैं मेरा पति कुछ भी कर जा रहा है, हम देख रहे हैं मेरी पत्नी कुछ भी कर जा रही है, हम देख रहे हैं चाचा बाबा दादा नाना कुछ भी कर रहे हैं, सब लोग कुछ भी कर रहे हैं, एक परिवार में कुछ भी कर रहे हैं। और हमने पूरी ताकत लगाई हाँ, है, पूरी ताकत लगाई है। परिवार के 5 लोग मिलकर ये तय नहीं कर पाए क्या सही क्या गलत, नहीं तय कर पाए। परिवार में क्या खाना है, कभी इस पे लड़ाई होती है। परिवार में क्या पहनना है, कभी इस पे लड़ाई होती है। परिवार में कैसे जाना है, कभी इस पे लड़ाई होती है। परिवार में कहाँ जाना है, कभी इस पे लड़ाई होती है। परिवार में कितना खाना है, कभी इस पे बहस होती है। परिवार में क्या पढ़ना है, कभी इस पे बहस होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो ये यस सब सर। क्यों हो रही है? ये सब हो रही का मतलब है मेरी जीवन शैली पर मेरे पति को विश्वास नहीं है, मेरे पति की जीवन शैली पर मुझको शक है, मेरे बाबा की जीवन शैली पर को मुझ पे विश्वास नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, ये सारा का सारा करना, ये सारे के सारे करने के बीच में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है ये सारे लोग किसी एक कॉमन गोल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये सारे लोग किसी एक कॉमन गोल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं। तो बात फिर हमारी आई थी तीसरे चौथे सेशन में, कैसे जीना पहले महत्वपूर्ण है या कि पहले क्यों जीना महत्वपूर्ण है? क्यों जीना महत्वपूर्ण है। जी। एक परिवार में एक छत के नीचे रहने वाले लोग अगर अलग अलग उद्देश्य से रह रहे हैं तो केवल एक दूसरे के साथ झेल रहे हैं, और झेलना बढ़ रहा है, एक दूसरे के साथ झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्यों जीना सेम नहीं है, तो कैसे जीने पे बहुत लड़ाई, बहुत लड़ाई। और जैसे ही एक परिवार में एक छत के नीचे लोग एक गोल से रह रहे हैं तो उनका जीना हो रहा है, तब हमारे और तुम्हारे बीच की असमानताएं रहेंगी। जिंदा रहने के स्तर पर असमानताएं रहेंगी रहेंगी, लेकिन वो सारी की सारी असमानताएं एक बड़े पर्पस के नीचे एक हो जाती हैं, उनमें सामंजस्य आ जाता है, उनमें निभाना आ जाता है। ये कैसे मैं मान लूं जो मुझे खाने में पसंद है वही मेरी पत्नी को पसंद होगा? ऐसा होता नहीं। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने इस बात को पहले किया है। सोचो, हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हों, यहां से 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हों, जहां पहुंचना हम दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत जरूरी है। उस बीच के रास्ते में क्या हम ये इस बात पे लड़ेंगे कि क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है? नहीं, जो मिलेगा वो खा लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जाना अभी इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि मेरा जाना इंपॉर्टेंट है, कहीं पहुंचना इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है। इस बीच में खाना मुझे मिलेगा और मेरे पास खाना होगा, तो खाना मेरे लिए प्रोग्राम नहीं होगा। अभी क्या इसका मतलब है कि मैं सड़ा खाना खाऊंगा? नहीं भाई। मैं देखूंगा, सड़क पे चलते चलते मैं देखूंगा जो मुझे अच्छा दिख जाएगा, द बेस्ट ऑप्शन होगा, उसको मैं खा लूंगा। पति की मर्जी का मिल जाएगा तो ठीक है, पत्नी की मर्जी का तो ठीक है। जब मेरे लिए खाना प्रोग्राम हो जाता है, मेरे लिए खाना, प्रोग्राम हो जाता है तो तो फिर हम सुबह से उसके डिसाइड करते ऊपर। हैं आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा।
और सुबह से मेन्यू बनने लगता है, सुबह से पकवान की खुशबू आने लग जाती है, फिर कुछ तो दिखता नहीं, फिर खाना दिखता है, फिर खाना प्रोग्राम हो जाता है। अब मेरे प्रोग्राम क्या हुआ, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, ऐसा क्या? नहीं तो चल तो रही है, चल रही है ना? हाँ। हाँ। तो तब फिर मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे खाना प्रोग्राम हो जाता है, तब मेरे लिए गाड़ी प्रोग्राम हो जाती है। अब मुझे बताओ, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है किसी जगह पे, हम दोनों लोगों को जाना है, अब ये इसका कितना समय है कि मैं अच्छे कपड़े देखूं, मैं ये देखूं वो देखूं, मैं जाना देखूं, पहुंचना देखूं, कि मैं कपड़े देखूं, क्या देखूं? जाना ही देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कपड़े में फटे पहन के जाऊं? अरे भाई मैं अभी भी अच्छे पहन के जाऊंगा, जो मुझे अलमारी में सबसे अच्छे दिखेंगे मैं वही पहनूंगा, अभी भी मैं वही पहनूंगा, लेकिन तब मेरा कपड़ा पहनना प्रोग्राम नहीं होगा। अभी तो कपड़ा ही पहनना मेरा प्रोग्राम है, कहाँ जाना पता ही नहीं। तो फिर दिन भर इंस्टाग्राम की मैं रील निकालता हूँ, कभी नीला वाला ब्लाउज, कभी सफेद वाली पैजामी, कभी ये वाला चमकारा, और कभी वो वाला सूट, कभी वो वाला कोट, कभी वो वाला ब्रोश, कभी वो वाली चूड़ी, कभी वो वाला क्या है ये? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब बेकार है, मैं नहीं कह रहा हूं ये सब बेकार है, ये सब प्रोग्राम नहीं है। अब मैं कहीं शादी में जाता हूं तो मैं ठीक ही से जाऊंगा भाई, मैं कोई ऐसे थोड़ी जाऊंगा भिखारी बन के चला जाऊंगा कहीं भी, तो मैं ठीक से ही जाऊंगा। मैं कपड़े खरीदने जाऊंगा तो अच्छे ही खरीदूंगा, मेरे पास कपड़े नहीं होंगे तो मैं खरीद के ही लाऊंगा, अच्छे ही पहनूंगा, लेकिन तब कपड़ा पहनना मेरी जिंदगी का उद्देश्य नहीं होगा। बात समझ में आती है? यस सर। अभी तो यस। उद्देश्य ही मेरा क्या था, मैं उद्देश्य यही था कि मैं ये कंपनी में जॉब कर लूंगा, कंपनी में जॉब करने के बाद इतने में पैसे कमाऊंगा, फिर ठसक के जिंदगी जीऊंगा। और ठसक के जिंदगी जीने का क्या मतलब था, मैं 4 गाड़ी खरीदूंगा, मैं 5 मकान बनाऊंगा, मैं 6 तरीके के कपड़े खरीदूंगा, और फिर उसी में हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं कहता हूं मुझे कहाँ दिक्कत है भाई, मैं कहता हूं तुम 50 गाड़ी खरीदो यार, तुम 500 मकान बनाओ, मुझे कहाँ समस्या है। मैं कहता हूं तुम 10,000 साड़ी अपने पास रखो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे समस्या ये कि 10,000 साड़ी के बाद भी तुम्हारा जीना हो जाए, तुम्हारे घर में जीना हो जाए, तुम 20,000 साड़ी खरीदो, मुझे क्या ही दिक्कत, क्या ही दिक्कत है। तमिलनाडु में एक छापा पड़ा था एक पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ, 10,000 साड़ियां निकली थी, 5,000 सैंडल निकली थी। भाई जीना तो नहीं हो रहा था उनका भी। मैं कहता तुम्हारा हो जाए तो तुम खरीदो ना, दिक्कत क्या है, हो जाए जीना। तो ये समझ में आता है कि मैं कितना भी खरीद लूं मेरा जीना नहीं होता, तो इसका मतलब है जीना कोई और चीज है, जिंदा रहना कोई और चीज है। फिर जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। जैसे ये क्लैरिटी मिलती है, इसके बाद क्या मैं जिंदा रहने का सामान नहीं रखता, क्या मैं बिना एसी के कमरे में सोता हूँ? नहीं भाई, एसी के ही सोता हूँ। तब मुझे ये तय हो जाता है मुझे कितना चलाना है, क्यों चला रहा हूँ, और कौन सा चलाना है। तब ये बात खत्म हो जाती है कि ये एसी कौन से मॉडल का होना चाहिए, कौन सी चीज का होना चाहिए। इसका मतलब अभी भी मैं ऐसा थोड़ा ना एसी लूंगा जो बेकार होगा, बट ठीक है कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा, जो पंकज जी ने बोला। अब मैं किसी और को देख के नहीं चलूंगा, मुझे समझ में आएगा कि पड़ोसी की कार पड़ोसी की आवश्यकता से होगी, मेरी कार मेरी आवश्यकता से होगी। इसका क्या मतलब है पड़ोसी ले आया और मैं पागल हो गया? ऐसे ही पागलपन मेरे बच्चे कर रहे हैं, और मैं बच्चों से कहता हूं तो मत देखो दोस्त को, बच्चे से कहता हूं तो मत देखो दोस्त को, उसकी पेंसिल क्यों देखते हो। मेरा बच्चा मेरे पास आता है, कहता है मेरे दोस्त ने मोबाइल लिया है, मुझे मोबाइल दिला दो। मैं कहता हूं दोस्त को मत देखो। मेरा बच्चा कहता है मेरे दोस्त ने क्रिकेट का बैट लिया है, मुझे दिला दो, आप उससे बोलते हो मत देखो, वो आपको क्या करते हुए देखता है। तो हमारी जीवन शैली बचपन से ऐसी है। बचपन से ही हमने बच्चे से कहा है कि देखो इसको देख के काम करो, देखो उसको देख के इतने मार्क्स लाओ, देखो उसको देख करके ये काम करो, देखो उसको देख करके यह काम करो। उसने बाहर देखना सीख लिया, उसने बाहर देखना सीखा तो केवल काम ही थोड़ी ना दिखेगा, उसको मोबाइल भी दिखेगा, उसको टॉर्च भी दिखेगी, उसको कार भी दिखेगी। और बड़ा हो जाता है, तुम उसको क्या पाठ पढ़ाते हैं, अब बाहर मत देखो, अब मत देखो। तो भाई ये बाहर देखने की बात है, अंदर देखने की बात है। जब तक हम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जब तक हम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन दोनों को समझकर, इन दोनों के साथ तारतम्यता में नहीं जिएंगे, तब तक हम कभी अंतर्मुखी में फंसेंगे और कभी बहिर्मुखी में फंसेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो सर एक और क्वेश्चन था। बताओ। 1 अप्रैल से क्या हमारे ये सेशंस होंगे या ये बंद हो जाएंगे? ये मतलब सेशन हम अब आपके आगे पूरे हो चुके, बढ़ेंगे क्या? ये सेशन आपके पूरे हो चुके हैं, ये बस थोड़े भाव मुझे करने हैं। देखो, अब हम डाउट सेशंस किया करेंगे सेकंड चरण में जाने से पहले। ये आपका पहला चरण पूरा हुआ है। पहले चरण के बाद, पहले चरण का मतलब एक लेवल पूरा हो गया है, आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। इसके बाद की हम आपको कहानी बताएं उससे पहले इंट्रोडक्शन बिल्कुल फॉर्म हो जाना चाहिए। हमने पढ़ाई कैसे की है, क्लास 1 मेरा पढ़ा और मैंने पेपर दिया और मैं क्लास 2 में पहुंच गया। मैं क्लास 2 में पहुंचते समय क्लास 1 पास नहीं था, मैं क्लास 3 में पहुंचते समय क्लास 2 पास नहीं था, मैं बस पहुंच गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये पहला चरण मेरा पूरा हो रहा है, इस पहले चरण को हम 2 बार 3 बार कम से कम करेंगे। अभी एक बार आपके साथ कर रहे हैं, अगली बार जो हम नए बैच के साथ करेंगे जिसमें आपके और हमारे और मिलने वाले लोग आएंगे, वो सारे मिलने वाले लोग जब करेंगे और उनको आप लोग करवाएंगे। अभी जैसे नेहा शाम को क्लास लेती है, 1 अप्रैल से आप लोगों के छोटे छोटे बैच बनेंगे। सकीना 10 लोगों को लेगी,
कोई और 5 लोगों को लेगा, कोई और 15 लोगों को लेगा, और वो 15-15 लोगों के आप छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। एक तो मास्टर व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ही रहेगा, एक मास्टर व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ही रहेगा, फिर आप 5-5-7 लोगों के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और उनके साथ आप सेशंस किया करेंगे। और आप देखेंगे सकीना, इस पूरी जर्नी में आपने जितना सीखा है, आप केवल 1 महीने में उससे 2 गुना ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि तब आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहे होंगे, तब आप अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होंगे, आप उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, और आप देखेंगे आपने अभी तक जितना सीखा था उससे बहुत ज्यादा सीखेंगे। तो लोग हमारे साथ आए, लोग हमसे सीखें, ये लोगों की नहीं, हमारी अपनी जरूरत है। हमारी मेरी जरूरत है जरूरत कि है, हम मेरी वो जरूरत है। वातावरण बना पाए। वातावरण बना पाए, क्योंकि मेरा बच्चा, भाई मैं तो सिंपल कहता हूं, मैं अपने घर का वातावरण कितना भी अच्छा कर लूं, कितना भी अच्छा कर लूं, मेरा बच्चा और मैं घर में 6 घंटे रहेंगे, 18 घंटे हम बाहर रहेंगे। मेरा बाकी में ऑफिस जाना तो बाहर बाहर है, ही है। मेरा ऑफिस बाहर है, मेरी कार बाहर चलती है, मेरा व्यापार बाहर है, मेरा समाज बाहर है, मेरे दोस्त बाहर हैं। हम 18 घंटे बाहर रहते हैं, 15 घंटे बाहर रहते हैं, 10 घंटे घर में रहते हैं, उसमें 6 घंटे सोते हैं। घर वालों के साथ केवल 4 घंटे का इंटरेक्शन है, बाहर वालों के साथ 12 घंटे का इंटरेक्शन है। मेरा बच्चा हो, मैं हूँ, 12 घंटे बाहर रहेंगे। इसलिए बाहर की दुनिया ठीक हो जाए, ये मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये होगा तभी जब अंदर की ठीक हो जाएगी। अंतर्मुखी एंड बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब स्वयं में व्यवस्था, और बहिर्मुखी मतलब व्यवस्था में भागीदारी। अंतर्मुखी हुए बिना बहिर्मुखी हुआ नहीं जा सकता। ठीक है, सर ओके सर, मेरा थैंक सवाल यू। बताओ ना पंकज। कि जैसे कुछ लोग हैं बहुत कह सकते हैं पद पे बहुत बड़े लेवल पे हैं, और मैं उनसे बहुत सारा सवाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनके स्तर पे नहीं हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ जब भी वो मिलते हैं मेरे से जिम में, जैसे कोई विधायक जी का लड़का है, कोई आईएएस है, तो मैं देखता हूँ वो ना हमेशा दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। तो उन तक मैं अपनी बात कैसे रखूं, क्योंकि बड़ा सोच समझ के उनसे बात करना पड़ता है सर। ऐसा मैंने महसूस किया है क्योंकि बहुत ईगोइस्ट लोग हैं वो लोग। हम्म, देखो ये बात तो पंकज जी बिल्कुल सिंपल है। ऐसा हाँ कोई आदमी जो अपने आप को मानसिक तौर पर आपसे ऊपर समझता है, हाँ हाँ। वो आपकी बात को सुनने को ही तैयार नहीं है। करेक्ट। वो किसी चीज, जैसे वही आईएएस हाँ ऑफिसर आपसे सुन लेगा अगर आप उससे बातें करेंगे कि भाई बॉडी कैसे बनाते हैं। हाँ, वो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, वो सुनते ही भी है। हाँ, सुनते ही हैं, इसका मतलब हाँ। वो सुनता ही है। हम हमेशा उसी को सुनते हैं जिसको हम अपने से ऊपर पाते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ उनको जवाब देने के लिए नहीं, हाँ उनको हाँ समझाने के लिए नहीं। हाँ किसी हाँ भी मुद्दे पे बात करिए, जैसे मान ली वो आपके यहाँ आए हैं और हाँ हाँ आपके यहाँ आकर के आप उनको जिम करा रहे हैं, किसी हाँ मुद्दे हाँ को पकड़ लीजिए, ईरान इराक को, और बात करिए। और वो जिस हाँ तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करें, आप एक बिल्कुल नए तरीके से उसी चीज को उनके सामने रख दीजिए। वो कहेंगे अरे, इस बात को ऐसे भी सोचा जा सकता था। कुछ मत कहिए उनसे, हाँ आप हाँ बिल्कुल एक नए तरीके से उस बात को रख दीजिए कि उनका दिमाग हिल जाए, अरे ऐसे भी सोचा जा सकता था। और आप हर मुद्दे पे ऐसे बात कर ही सकते हैं। अब आप मुद्दे हाँ पकड़िए, बिल्कुल उनको मत बताइए, कुछ मत बताइए, उनके साथ 10 दिन 15 दिन बात आप करते ही हैं, जिम करते ही हैं, उनसे ऐसे ही बात करने लगिए कि क्यों लोग बॉडी बनाते हैं। इस पे ऐसा अपना पर्सपेक्टिव रखिए जो उनको लगे अरे, बिना बताए कि मैं कुछ तुमको बता रहा हूं, उनको लगे अरे ऐसे भी सोचा जा सकता है। धीमे धीमे 5-10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में उनको लगेगा पंकज जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल अलग बात है। तब वो एक दिन आप उसको बताओगे कि ऐसे बुराई नहीं करते हैं, तो फिर वो चाहिए वाली बात नहीं होगी। वरना अभी क्या लगेगा कि आप उसको मॉरल साइंस दे रहे हो, आप उसको ज्ञान दे रहे हो, और कोई दुनिया में किसी से ज्ञान लेना नहीं चाहता नहीं नहीं, मैं जब तक। इसीलिए मैं बोलता नहीं हूँ सर। वो लोग हाँ, मैंने देखा है कि जो भी उनके साथ लोग हैं, उनके संगत में जो लोग रहते हैं आसपास, वो मैंने ये भी समझा कि उनका मानसिक दृष्टिकोण है कि हर आदमी खुश रहना चाहता है, और वो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को सुपीरियर बता रहा है और उसको थोड़ा लो बता रहा है, जिससे कि वो अपने आप को बता पाए कि मैं तो ग्रेट हूँ। तो ऐसा आप है। कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं उससे, आप उसके बच्चे जैसे उसकी बात मत करिए, क्योंकि हम किसी की हाँ जब बात करते हैं तो बड़ा ईगो हर्ट होता है उसका। ठीक है, हाँ कैसे बात करिए, उसके बच्चे की बात करिए, उससे ऐसे बातों बातों में देखिए उसके बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। ठीक, और उसके ओके। बच्चे के बारे में उसको सजेशन दे दिए, वो सुन लेगा आपकी बात। आप उसके बारे में देंगे ना तो उसको लगेगा ये मुझे बता रहे हैं। आप उसके भाई हाँ के बारे में अगर कोई बात चल रही हो तो उसमें कोई सजेशन दे दिए, वो आपकी बात को सुन लेगा। और उसमें ऐसा सजेशन दीजिए कि उसको लगे अरे ये पंकज जी ने क्या बताया, अरे ये तो मैंने बात ही नहीं सोची थी कभी, ऐसा भी होता है। तो उस पर से निशाना लगाइए। देखो हमने आप लोगों को क्या किया, आप शुरू में देखो हमने कैसे आपको शुरू किया था। अगर पहले दिन जिस दिन हम आपको लाए थे यहाँ पर, जिस दिन हमने 3D पेरेंटिंग की हमने आपको वेबिनार की थी, उस दिन पंकज जी हम आपसे कहते कि हम आपको जिंदगी जीना सिखाएंगे, आप हमसे कहते अच्छा तुम आए हो बहुत बड़े,
तो मैंने आपके बच्चे के कंधे पर बंदूक रखी और निशाना आप पर लगाया। करेक्ट बोल रहे हैं सर, एकदम ठीक है ना? तो करेक्ट। हमने बोला मुझे पेरेंटिंग आती। ठीक है। हमने बोला पेरेंटिंग आती और आपके बच्चे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। धीमे से हम आपके ऊपर मुड़ गए। सही बोल रहे हैं सर, आज आप एकदम अपने करेक्ट बच्चे की बोल रहे बात हमसे पूछते तक नहीं है, क्योंकि आपको पता ही चल गया हैं। मैं ठीक हो जाऊं तो बच्चा हो ही जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं दिखने लगी ना सर। तो ना तो कभी कभी ना हमको अंग्रेजों वाली बात पकड़नी पड़ती है, दूर से बाहर करो। ठीक है ना? हाँ, उन्होंने सन करेक्ट। 1600 में ही तय कर लिया था। उन्होंने सन 1600 में ही तय कर लिया था कि इस देश में जा करके मुझे केवल व्यापार नहीं करना, ये उनको 1600 में ही तय था। लेकिन करेक्ट। एक्शन स्टेप्स जो आपको दिखे, वो आपको दिखे 1857 में जाकर के, जब उन्होंने इंडियन एक्ट लाया। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट वो लेकर के आए तब आपको कहीं दिखा जा करके। तो उन्होंने 200 साल पहले की तैयारी थी। तो मैं कम से कम 20 दिन पहले की तैयारी से तो काम करूं, एक महीने पहले की तैयारी से तो काम करूं, कहीं दूर से चलूं और मेरा हिट कहीं और हो जा करके। करेक्ट बोल रहे हैं सर। है ना? करेक्ट। ठीक है। चलो, और बताओ। आज मुझे बहुत से नए लोग दिख रहे हैं, थोड़ा नए लोगों से बात करें। मुझे नहीं पता आप लोग इससे पहले कनेक्ट हुए कि नहीं। गायत्री परमार, गायत्री परमार जी, गायत्री परमार जी, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? 3D पेंटिंग से ही आए हैं या किसी के लिंक भेजने से आए हैं? आई डोंट नो कौन कहाँ से आए हैं आप। गायत्री जी, अगर आप बताना चाहें तो। कोई बिप्लाब माल जी हैं, अगर आप बाई चांस बोलना चाहें तो, इफ़ यू विश टू। मतलब मैंने कभी आपका नाम यहाँ पर देखा नहीं इससे पहले इसमें, बाकी तो ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, गायत्री परमार जी, हेलो। हाँ मैंने। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं? अच्छी हूँ। कहाँ से? 3D पेंटिंग से ही हैं आप? हाँ मैंने कोर्स लिया हुआ है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं। हम लोग 1 अप्रैल से दोबारा से एक बार क्लासेस को शुरू करेंगे, और हाँ। लाइव सेशन सारे अटेंड करिएगा। आपके कोई हाँ। मिलने वाले हों तो, अभी हमने इसकी फीस जीरो कर दी है। आपसे तो कुछ थोड़ी बहुत फीस ली होगी हमने, अभी हमने बिल्कुल जीरो कर दी है, कोई फीस नहीं चाहिए। ठीक है? हाँ। जितने हाँ। मिलने वाले हों उनको लिंक भेजिए और उनसे कहिए आए। ठीक है? हाँ। ठीक है, चलो, ओके। कोई क्वेश्चन आपका? नहीं। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, कोई और क्वेश्चन किसी का? कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन, या शुरू करें कंटेंट? कोई क्वेश्चन की कंटेंट शुरू करें? सर सर मेरा हाँ जी। क्वेश्चन है। बताओ गुरमीत। सर जैसे आपने लास्ट सेशन में बताया था कि किसी चीज का मूल स्वरूप पता होना चाहिए, है ना, कि मतलब उससे क्या एक्सपेक्ट करना है किसी भी चीज से। हम्म। तो हाँ हाँ। वैसे ही अगर कोई पर्सन हो मान लो, तो चीजों से तो हमें पता होता है पदार्थ से क्या एक्सपेक्ट करना है, प्राण से क्या एक्सपेक्ट करना है, तो ज्ञान अवस्था से लेकिन क्या एक्सपेक्ट करना है। वो तो एक्सपेक्टेशंस तो हमने आपको बताया था, पूरा चार्ट था। पूरा चार्ट था कि नहीं था? अच्छा, ठीक तो है, फिर मैंने पूरी एक्सपेक्टेशंस क्लास में के वही था, आधार पर ठीक ही है। हमारे संबंध होते हैं। एक्सपेक्टेशंस। मैंने पूरी नहीं लगाई, फिर ठीक है, हाँ, मैं आप पूरी एक बार लगा देख लूंगी, फिर लीजिएगा, आप क्वेश्चन एक बार पूछिए। पुराने वीडियोस देखिएगा, आप देखिएगा उसमें हम्म, हम लोगों ने बिल्कुल शुरू से ही बात की है ना? ठीक है। ठीक है। ठीक है, मेरा एक्चुअली बीच में गैप गैप बन गया है, कोई बात नहीं, और तो एक वो बार पुराने वीडियोस पूरा देख नहीं लीजिए, हो वरना पा फिर रहा कुछ समझ मतलब। नहीं आएगा। है ना? हाँ जी। इसने आप बोले। अच्छा, इसने बोल रही मेरे पास 4 क्वेश्चन हैं बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप रिकॉल कर लीजिएगा, तब बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो सुखमीत, आर यू देयर इन द कंडीशन टू स्पीक? सुखमीत। यस सर। राइट, तो सुखमीत, बिफोर वी बिगिन द कंटेंट, एक बार फिर से मैं बताऊं, आज हम लोग इस ग्रुप को बंद कर देंगे। हम इसके सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर देंगे, और जो हम लोगों जी ने सर। ग्रुप नया बनाया था उसको इस ग्रुप में भेज देंगे। और जो भी लोग नोटिफिकेशंस हम डेली बेसिस पे भेजेंगे, उसमें जो भी लोग इसके इंटरेस्टेड होंगे वो नए ग्रुप में आ जाएंगे। और अब हम ठीक नए है। ग्रुप में ही काम करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो इसके जो बचे हुए सेशंस हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके 31 मार्च तक जो भी बचे हुए सेशंस हैं, उनके सारी नोटिफिकेशंस हम पुराने वाले ग्रुप में डालेंगे। नए वाले ग्रुप में हम लोग क्या काम करने वाले हैं? नए वाले ग्रुप में हम लोग जितने भी लोग उसमें आ जाएंगे, 10, 20, 50, 100, 150, 200, इस वाले ग्रुप से आ जाएंगे, उनको हम डेली एक नया मैसेज ड्राफ्ट करके देंगे। एक नए तरीके से ड्राफ्ट करके देंगे कि भाई अपने लोगों को ये भेजो।
और वो लोग क्या करेंगे, इसी ग्रुप में लोगों को लेकर के आएंगे, और हम लोग कल से लेकर के और 31 तारीख तक कुछ 2-4 सेशंस उनके लिए इंट्रोडक्शन कर लेंगे, ताकि वो हमको समझ जाएं। क्योंकि अचानक से हम लोग 2 घंटे का सेशन या 1.5 घंटे का सेशन करेंगे तो उनको लगेगा यार ये कहाँ से शुरू हो गया। तो पहले शुरू में कुछ 20-20 मिनट के सेशंस कर लेंगे, कभी एंगर पे, कभी कभी रिलेशन पे, कभी एकेडमिक्स पे, जो उनको प्रॉब्लम्स है उस पर थोड़े थोड़े सेशन कर लेंगे, ताकि उनको थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनेगी, तो हम लोग 1 अप्रैल से अच्छे से शुरू कर पाएंगे। तो अभी हम लोग एक्शन प्लान ठीक है सुखमीत? जी जी सर, ठीक है, परफेक्ट। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो, तो शुरू करते हैं कंटेंट एंड लेट्स बिगिन। कहाँ पहुंचा भाई? गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन सर। बताओ एक सर बार मैंने फिर। आपके ना लगभग ये वाले सारे सेशन मतलब लाइव अटेंड किए हैं, और हम्म। एक आध ही दो कुछ छूटे होंगे। नाम बताओ, मतलब नाम बताओ, पहले नाम मेरा बताओ, नाम नाम। ऋतु बाजपेयी है। रितु बाजपेयी। जी। कहाँ से हो आ, आप? रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा बताओ, क्वेश्चन बताओ। सर मैं ना आपके सेशन मतलब अटेंड भी कर लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, हम्म। है ना। लेकिन ना मेरे को उसको ना ये बोल सकते हैं कि उसको फॉलो करना नहीं आता, बनता नहीं मुझसे, या मतलब जैसे चीजें जो सामने होती रहती है ना, तो मैं उसको कनेक्ट कर लेती हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीजें मैं अपने मन पे ही करती हूँ। ऋतु, 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 ऋतु रमन है आपका? हाँ जी ऋतु। ठीक है। ऋतु, कोई बात नहीं, आप एक बार फिर पूछते हैं, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या है? मतलब जो आपने बोल रहे हैं वो उसको ये समझना। लिखो पहले, ना ना, पहला स्टेप क्या है? क्या है? सुनना। पहला स्टेप क्या है? सुनना। ना, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप शायद रियलाइज करना है कि मतलब समीक्षा, क्या हो रहा करेक्ट, दिस है। वी हाँ। से दैट समीक्षा, राइट? टू जी रियलाइज, टू जी। रियलाइज दैट whatever we are doing, if we do हाँ। it up to whatever extent possible, we will not get what do we want. हाँ। That's called the समीक्षा। ठीक है। जी जी। सेकंड, समीक्षा होने से मेरा सुनना शुरू होता है। क्या शुरू हम्म। होता है? सुनना शुरू सुनना। होता है। सुनने के बाद कहाँ क्या शुरू होता है? सुनने के बाद शुरू होता है क्या? क्या शुरू होता है? समझना या ना उससे ना ना रिलेट। ना 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 ना, सुनाना। क्या शुरू होता है? सुनाना। सुनाना। पहले किसको सुनाते हैं? बाहर वाले को, अपने को? अपने को। अपने को सुनाते हैं। अभी आपका जी। ये सुनाने का कार्यक्रम चल रहा है। किसी सिचुएशन में देखते हो, अपनी पुरानी समझ में खुद ही को समझाते हो, सुनाते हो। ठीक है। हाँ जी ये आपका जी। कौन सा काम चल रहा है? सुनने सुनाने का। थर्ड तो स्टेप। कभी हाँ। आप नए वाले कंटेंट को जो मैंने दिया है आपको, कभी ये हम्म। आपको तर्कों पे खरा लगता है, कभी आपको ये तर्कों पे खरा नहीं लगता है। कभी हम्म। आप इसी को काटते हो और कभी इसी को स्वीकारते हो। कभी उसी बात को आप काट देते हो जो मैंने आपको बोली है, और कभी उसी बात को अगले क्षण स्वीकार कर लेते हो। होता है कि नहीं होता? कभी जी कभी जी। आपको लगता है ये सुनने बोलने के लिए तो ठीक है, जीने के लिए ठीक नहीं। ठीक है, हाँ जी, लगता है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है। हाँ, ऐसा ही लगेगा। तो अभी आप बिल्कुल सही स्टेट में हैं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा आप आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले क्या होगा? सुनाना होगा। चौथा स्टेट क्या आएगा? चौथा स्टेट आएगा कि जब सुनाना में क्या जुड़ जाएगा, सुनाने में क्या जुड़ जाएगा? तर्क जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? अब आप तर्कों से नहीं कटते, तर्कों से नहीं कटते। अब आप क्या बोलते हो ना, जीना तो ऐसे ही होता है, तर्कों से नहीं कटते। तब क्या होगा आपका? तब वो फिफ्थ स्टेज है जिसको हम बोलते हैं श्रवण हुआ। क्या हुआ? श्रवण हुआ। श्रवण हुआ। श्रवण का मतलब क्या है? मतलब जो सुना उसको आत्मसात कर लिया, या मतलब समझते हुए सुनना बोल ना ना सकते हैं ना 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 ना, समझना मतलब, आपने। हम्म। समझना मतलब जीना। जीना। जी। हाँ। समझना मतलब जीना। ठीक है। जी समझना का मतलब ही जीना होता है, बिल्कुल समझे हम ये। अभी हम जी। जीने की तो बात ही नहीं करें। श्रवण का मतलब क्या हुआ? श्रवण का मतलब हुआ न्याय धर्म सत्य। क्या मतलब हुआ? हम्म। न्याय धर्म सत्य। तर्क पूर्वक मेरे चित्र में शब्द रूप में चित्रित हो गया। तर्क सहित, तर्क तर्क सहित मेरे चित्त में चित्रित मेरे हो चित्र गया। में चित्रित हो न्याय गया। धर्म सत्य, तर्क न्याय सहित मेरे चित्त में चित्रित मेरे चित्र हो में गया। चित्रित हो गया। हो गया। जो अभी हमारा होना, आपका होना बाकी। जब ये हो जाता है, तब आता है मनन। क्या आता है? मनन। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने जिस दिन पहले दिन समीक्षा कर रहा था उस दिन मेरे जीने में कोई बदलाव नहीं होगा, उस दिन भी कुछ कुछ बदलाव होगा, हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां पर बदलाव नहीं होगा, यहां भी होगा। ऐसा नहीं यहां बदलाव नहीं होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। लेकिन यहां तक आते आते क्या था, जब तक श्रवण नहीं हुआ था तब तक पीछे से एक फोर्स काम कर रहा था। मैं करना चाहता था, पीछे से पुरानी प्रोग्रामिंग मुझे रोक रही थी, ना 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 ऐसे वाला ठीक है। मनन होने का मतलब क्या हुआ, जब इस स्थिति पे आए तो सारे के सारे तर्क गिर गए और क्या बचा, न्याय धर्म सत्य से जीना मेरी प्रियोरिटी बन गया। क्या बन गया? न्याय धर्म सत्य से जीना ये मेरी जीना प्रायोरिटी मेरी पर। प्रियोरिटी बन गया। अब ये जीना मेरे असली में आया, मेरा व्यवहार में आया। इसके बाद जो स्थिति आती है सातवीं, जिसको कहते हैं साक्षात्कार। क्या कहते हैं? साक्षात्कार। साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का मतलब वो चीज साक्षात रूप से, न्याय धर्म सत्य साक्षात रूप से मुझे दिखने लगी। साक्षात्कार के बाद आता है क्या? साक्षात्कार के बाद आता है बोध। हम्म, साक्षात्कार के बाद होता है साक्षात्कार के बाद बोध। बोध। बोध आता है, और बोध के बाद आता है अनुभव। बोध के बाद होता है अनुभव। अनुभव। अनुभव ही है क्रिया पूर्णता, और अनुभव के बाद जो आता है उसको कहते हैं आचरण पूर्णता। अनुभव को ही कहते हैं क्रिया पूर्णता, अनुभव के बाद जो आती है वो आचरण पूर्णता। मतलब अनुभव हुआ, अब मेरा भाव स्थिर हुआ, अब मेरे विचार स्थिर हुए। अब मैं पहली बार इस योग्यता में आया हूं कि मैं मानव के साथ रह पाता हूं, तो मैं मानव के साथ अपने परिवार में रह करके मैं मानव होने को प्रमाणित करता हूं आचरण पूर्णता के रूप में। उसके बाद जब मैं समाज में निकलता हूं तो मैं समाज के साथ रहकर अपने आप को प्रमाणित करता हूं आचरण पूर्णता के रूप में, जिसको मैं कहता हूं देव पद। फिर मैं इस पूरी प्रकृति के साथ जब अपने आप को रह के प्रमाणित करता हूं आचरण पूर्णता के रूप में, तब उसको कहते हैं दिव्य पद। ठीक है? तो कहने का जी। मतलब क्या निकल के आया, हम अभी इस कामना में हैं, उस तैयारी में हैं कि हम एक मानव आचरण के रूप में हो पाए। अभी जी। हम मानव शरीर रूप से तो हो गए हैं, आचरण रूप से हो पाए। आचरण रूप से हो पाए, मानव कैसे होता है, मानव क्या करता है, अभी हम केवल सुनने की स्थिति में हैं। किसमें हैं? सुनने की स्थिति में है। इसके बाद हम सुनाने की स्थिति में आएंगे कि मानव क्या होता है, मानव कैसे करता है, कैसे जीता है। फिर वो तर्क के रूप में आएंगे, एक दिन तर्क मेरे स्थिति में आ जाएगी, फिर वो जीने में प्रायोरिटी बनेगी, एक दिन उसका साक्षात्कार होगा, तब मेरी बुद्धि में बोध आएगा, अंत में अनुभव होगा। और फिर इस भाव और भाव को स्थिर होने के साथ में अपने स्थिर आचरण से मैं तीन जगह प्रमाणित होता हूं, अपने परिवार में, अपने समाज में, और इस प्रकृति के साथ, जिसको बोलते हैं पद मुक्ति, जिसको बोलते हैं देव पद, दिव्य पद, या फिर मानव पद। समझ में आया? जी। तो जी। आपकी जर्नी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, जैसी चलनी चाहिए वैसी ही चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यही इसका क्रम है, और इसी क्रम में चल रही है। और आप इस बात पे आ गए हैं कि आपके अंदर द्वंद आने लग गया है। देखो आप क्या जी। बोल रही हैं, आपके अंदर द्वंद आया है कि मैं ऐसा करना चाहती हूं लेकिन हो नहीं पाता है। कभी मैं अपने आप को गलत बताती हूँ, कभी सही बताती हूँ। ये जी। वही स्थिति है जो अर्जुन की थी, ये हम्म। वही स्थिति है, वही स्थिति है जो राजा जनक की थी, है ना? जी। तो ये जी। उस स्थिति में आप आ गए हैं, और इसी स्थिति के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? जी सर। जी। जी कोई और धन्यवाद। क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। चलो बताओ, ये जो मैंने समझाया है समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया मुझे। ये ठीक है, और भी ठीक आगे ठीक ठीक। और सुनना है और समझ मतलब उसको अपने उसमें उतारने के लिए धीरे बस बस धीरे। बस बस। और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई हाँ जबरदस्ती जी। नहीं करनी। हम जबरदस्ती करते हैं, उसी में विरोध पैदा करते हैं, चाहे पड़ोसी से करें, चाहे बच्चे से करें, चाहे पति पत्नी से करें, चाहे अपने से करें, है ना? जी सर। कोई जबरदस्ती नहीं जी। करनी, ये सहज भाव से अपने आप ही आएगा। आपको समझ में आ जाएगा, चाय में मक्खी गिरी है, आप नहीं पी सकते। तो जैसे ही जी। मुझको इतनी गहरी में तर्क में बैठ जाता है, उसके बाद पुरानी चीजें अपने आप गिरती हैं। देखो मैं हैंडराइटिंग सिखाता हूँ, ठीक है? मैं हैंडराइटिंग जी। सिखाता हूँ, और बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैं पुरानी हैंडराइटिंग को कब छोड़ूं, नई हैंडराइटिंग को कब पकड़ूं। मैं कहता तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम हम्म। देखोगे कब अपने आप पुरानी हैंडराइटिंग नई में बदल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूँ, तो बच्चे मेरे हम्म। पास आते हैं, कब हिंदी छोड़नी है, कब इंग्लिश पकड़नी है। मैं कहता हूं, कुछ करना ही नहीं है, कब हिंदी छूटेगी कब इंग्लिश आएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? मेरा जी। बच्चा कब छोटे से बड़ा हो जाता है, पड़ोसी को पता चलता है, नानी को पता चलता है, मम्मी को पता नहीं चलता। जी सर। पता ही नहीं चलता कब छोटे से बड़ा हो गया। ना मामा आते हैं, वो कहते हैं अरे मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मुझको लगता है उतना ही बड़ा था। हम्म। होता है कि नहीं होता? तो इसको जी। कहेंगे प्रगटन।
और प्रकृति में इस पूरी व्यवस्था में प्रकृति में प्रगटन है, जोर जबरदस्ती नहीं। कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं थी कि एक दिन में पदार्थ अवस्था स्टेबल हो जाएगी, एक दिन में ये ज्ञान अवस्था स्टेबल हो जाएगी। सब एक अवस्था पूरी होती है, पदार्थ हम्म। अवस्था पूरी हो गई, इसके बाद आनी ही आनी है प्राणावस्था, रोक ही नहीं सकते। प्राणावस्था आ गई मतलब पदार्थ अवस्था पूरी हो गई, पदार्थ अवस्था पूरी होगी प्राणावस्था आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक। तो ये बिहेवियर अपने आप आएगा, अपने आप चेंज होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप उसको सहज भाव से आने दीजिए, जबरदस्ती मत करिए, ठीक है। शुरू में दम जी। थोड़ी लगानी पड़ेगी, दम लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर ज्यादा करेंगे तो विरोध में आ जाएंगे। तो मुझको ये समझ में आना चाहिए, जो भी है वो प्रक्रिया का हिस्सा है, जो भी है इवोल्यूशन का हिस्सा है ना। बच्चे के दांत हम्म। निकलते हैं, बच्चे के दांत निकलते हैं तो दर्द होता है, जी। बच्चे के दांत निकलते हैं दर्द होता है, सोचो उस दर्द से बचाओ तो बच्चे के दांत ही नहीं निकलेंगे। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये दर्द प्रक्रिया का हिस्सा है, तो किसी माँ हम्म। को दिक्कत नहीं होती है, किसी माँ को दिक्कत नहीं होती है, प्रसव पीड़ा से वो झेल लेती है। प्रसव पीड़ा से हर एक माँ निकल जाती है, हर एक माँ डिलीवरी पेन से बाहर आ जाती है, जानबूझ के डिलीवरी पेन में जाती है। क्यों? उसको पता होता है डिलीवरी पेन के बाद जो मिलेगा वो डिलीवरी पेन से लाखों गुना बड़ा है। जी। तो ये जानते हुए अगर माँ को ये विश्वास ना हो कि इस पेन के बाद बच्चा आएगा दुनिया में कि नहीं आएगा, तो क्या लोग इस पेन को झेलना चाहेंगे? नहीं, नहीं झेल तो लोगों पाएंगे। को प्रक्रिया पे विश्वास है, क्या इस पेन के बाद एक प्यारा सा बच्चा मेरी गोद में आएगा ही आएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया पे विश्वास है, इसलिए दर्द भी मुझे प्यारा लग जाता है। दूर है। तो जब मुझे प्रक्रिया पे विश्वास हो जाएगा कि ऐसे जीना हो जाता है, तो कहते ही हैं संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। जी। ठीक है, जी सर। बताओ। अभिलाषा ने माइक खोला है, बोलो अभिलाषा। अभिलाषा धोखे से खुल गया है, खोला था? चलो और बताओ, कोई और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन, या शुरू करें आज का कंटेंट? हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करें, चलो ठीक है। कहाँ थे हम? हम्म, ठीक है। हम लोग सम्मान कर लिए थे कि नहीं किए थे? शुरू किया था सन्मान किए नहीं थे। नहीं, हम सम्मान कर लिए थे, सम्मान कर लिए थे। ठीक है, फिर हो भी हम गया लोग था। एक बार फिर से एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत हो नहीं है। गया। देखो, अगर हम बोलेंगे कि सबसे बड़ी चीज हमको समझ में क्या आई, तो हम ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ी चीज हमको समझ में आई है वो ये है कि हमको भाव और अभाव के बीच का अंतर समझ में आया है। क्या समझ में आया? भाव एंड अभाव के बीच का अंतर। जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि भाव क्या है अभाव क्या है, जब तक हमें ये नहीं समझ में आता है कि रियलिटी क्या है और वर्चुअल क्या है। अगर कोई चीज वर्चुअल है, उससे क्या लड़ाई लड़ी जा सकती है? कोई चीज है ही नहीं। मान लीजिए मैं मान लूं कि मेरे कमरे के अंदर अमिताभ बच्चन है, तो अब इस माने हुए अमिताभ बच्चन को मैं बाहर भगा सकता हूं क्या? नहीं। ये कहां कहां मेरे साथ रहेंगे? हर जगह। आप जहाँ मैं जा रहे हैं मैं मैं टॉयलेट जा- में रहूंगा तो इनको भगा सकता हूं क्या? नहीं। नहीं। अच्छा, मैं होलिका दहन करके ऊपर बैठ जाऊं तो कौन जलेगा? अमिताभ बच्चन जलेंगे कि मैं जलूंगा? आप तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो चीज रियलिटी नहीं है उसको जब रियलिटी मान लेते हैं तो हम न जाने क्या क्या करते हैं। अब सोच के देखो, मुझको ये लग जाए कि मेरी बगल वाली सीट पे अमिताभ बच्चन बैठे हैं। अब बताओ मैं क्या क्या तरीके करूंगा उनको भगाने के लिए? मैं हजार तरीके करूंगा, और उन सारे तरीके में मैं उनको भगाऊंगा कि मैं खुद भागूंगा? खुद मैं उनको भगाऊंगा कि मैं खुद भागूंगा इन सारे तरीकों में? मैं खुद खुद भागूंगा। खुद खुद भागूंगा। भागे। और मैं ऐसे खूब भागा हूं। तो क्या हुआ, जब मैंने माना कि गुस्सा एक भाव है, तो मैं गुस्से से लड़ा या तो गुस्से से दूर भागा। दोनों ही केस में कोई बात नहीं बनी। मैंने क्या देखा? मैंने देखा भय, जो स्क्रीन में लिखा हुआ है, भय, कंपटीशन, छुपाओ, या फिर जितने भी नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, मैंने इनकी सत्ता मान ली थी, मैंने इनकी रियलिटी मान ली थी। मैंने माना था ये कोई चीज होती है तो मैं डर से भागता था या डर से लड़ता था।
मैं या तो कंपटीशन से भागता था या मैं कंपटीशन से लड़ता था, या तो मैं गुस्से से भागता था नहीं तो मैं गुस्से से लड़ता था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये भाव नहीं है, ये अभाव है। इनको किसी चीज से भर देंगे तो ये पूरे हो जाएंगे। आज समझ में आया, सम्मान से भर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो कोई क्या चैट में किसी ने क्या लिखा, क्या समझा दूं? सम्मान एंड विश्वास भी समझा दीजिएगा। साक्षी, सम्मान और विश्वास तो हम लोग कर चुके हैं, दोबारा एक बार देखा नहीं आपने? फिर से देखिए वीडियो। साक्षी, साक्षी, हाँ हेलो जी सर। तो जी सर, तुमने वीडियो नहीं सम्मान देखा? सर ये देखा है सर, मैंने कहा कि विश्वास भी सर उसके साथ लेते हुए समझा दीजिए। ना ना ना, विश्वास लेते हुए समझा दीजिए। ठीक, तो जैसा देखो सर बिल्कुल ये सिंपल सी बात है। क्लियर है सम्मान का, पर विश्वास में थोड़ा नहीं क्लियर है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है आशय की स्वीकृति। ठीक है। जी सर। विश्वास का मतलब क्या है? मुझे होल समझ में आता है, मुझे होल समझ में आता है। आता है। मेरे भाव और विचार स्थिर, क्योंकि स्थिर समझ है में आता है ये। इसलिए स्थिर ही है। हाँ। मुझे समझ में आता है इसलिए स्थिर ही है। विश्वास का मतलब क्या हुआ? विश्वास का मतलब, फिर देखो हम लोगों ने पहले बात किया था, विश्वास का मतलब फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार आते हैं। ये दिखता है, समझ में आता है ये चीज। जी सर जी। ये कब होके आएगा? जब मुझे आशय की स्वीकृति होगी। विश्वास का मतलब मुझे चीज समझ में आती होगी। चीज कितनी समझ में आती होगी? थोड़ी समझ में आती होगी कि पूरी समझ में आती होगी? पूरी समझ। होल। पूरी समझ में आती होगी। मुझे मानव समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा? आता होगा सर, तभी आएगा। मानव समझ में आता होगा। तो मुझे ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि कोई भी मानव गलती नहीं करना चाहता? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? समझ समझ आएगा। में आएगा। यहीं से हम देखेंगे तो क्या हमको समझ में आएगा? ये तीनों चीजें मेरे पास से गायब होती हुई दिखेंगी, और ये चीजें मुझे आती हुई। सर दिखेगी। ये तीनों चीजें पूरी तरह से खत्म नहीं दिख रही हैं, तो तो इस खत्म इसलिए नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी तरीके से विश्वास अभी मेरे अंदर स्थापित नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं हुआ है। यही तो देखना, यही मेरी समीक्षा है। जो पहला जी चरण क्या था? समीक्षा। समीक्षा। यही मेरी समीक्षा हो रही है। और जैसे ही समीक्षा हो रही है, मैं दोबारा से और विश्वास को सुनने के लिए तैयार हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ? जी सर हो रहा है। दोबारा से सुनने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ, और दोबारा से खुद को सुनाऊंगा। फिर उसमें कुछ गैप दिखेगा, फिर मेरी समीक्षा होगी, फिर से मैं सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगा, फिर से मैं खुद को सुनाऊंगा, पड़ोसी को सुनाऊंगा। एक दिन होगा जब विश्वास तर्क रूप में मेरे अंदर आ जाएगा। मुझे दिखेगा नहीं विश्वास अपने अंदर, लेकिन तर्क रूप में आ जाएगा कि हाँ यही होता है। यहीं पर सर थोड़ा गैप था, समझ गया हाँ, समझ गया। कोई बात नहीं, वो धीमे धीमे आपको देखोगे आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? विश्वास मेरे अंदर दिख जाए, इसी की तो पूरी कहानी है। मेरे अंदर विश्वास दिख जाएगा, उस घटना को कहेंगे साक्षात्कार। विश्वास से मेरा साक्षात्कार हुआ। एक्चुअली सर सही में यही खोज रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी मेरी समीक्षा हो रही है, और मैं फिर सुन रहा हूँ, फिर अपने को सुना रहा हूँ, फिर समीक्षा कर रहा हूँ, फिर सुन रहा हूँ, फिर सुना रहा हूँ, फिर समीक्षा कर रहा हूँ। धीमे धीमे मेरे तर्क बिल्ड हो रहे हैं। एक दिन मेरे तर्क बिल्ड हो जाएंगे, उसको कहेंगे श्रवण। फिर विश्वास मैं अपने अंदर खोजने लग जाऊंगा, जीने लग जाऊंगा, उसको बोलेंगे मनन। एक दिन वो मुझे दिखने लग जाएगा, उसको बोलेंगे साक्षात्कार। फिर होगा बोध, फिर होगा अनुभव। ठीक है। जी थैंक यू सर। अभी मुझे ये दिखना चाहिए कि ये मेरे पास है कि नहीं है, ये जो चमक रहा है हम्म ये मेरे पास है कि नहीं है। मेरा सुख, मेरा सम्मान, मेरी दो रोटी मेरे हाथ। मेरा सुख और सम्मान मेरे हाथ में है कि नहीं? क्या कोई भी आकर के हिला तो नहीं जाता है? मैं कहीं जाकर के कोई ऐसा पेड़ तो नहीं हूं जो आता है लात मार के चला जाता है, सड़क का घूरा, कोई भी आया लात मार के गया। कहीं ऐसा तो नहीं है। मेरा सुख, मेरा सम्मान मेरे हाथ में है कि नहीं है, इसी को हम स्वतंत्रता बोलेंगे। फिर विवेक की हमने बात की थी कि क्या विवेक रूपी निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। अगर विवेक रूपी निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर बात नहीं बनेगी। ये हम करते हैं तो इससे मुझे सौजन्यता दिखती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे ये चीजें मुझे जाती हुई दिखती, विरोध, द्वेष, कुंठा, कटुता, द्रोह, इससे हम बहुत लड़े हैं। हम बहुत विरोध से लड़े हैं, बहुत द्वेष से लड़े हैं, और बहुत हमने मॉरल साइंस पढ़ी है कि विरोध हटाओ, द्वेष हटाओ, कुंठा हटाओ, करुणा लाओ, और हो नहीं सकता, संभव नहीं था। फिर हमने देखा सम्मान, तो हमने देखा जो मैं अपने लिए मानता हूं दूसरे के लिए मानता हूं वो एक है कि अलग है? जो अपने लिए मानता हूं दूसरे के लिए मानता हूं वो एक है कि अलग है? एक है सर। एक ही है या अलग है? मैं तो कहता अलग हूं मुझसे धोखे से गलती होती है, और सामने वाला जानबूझ जानबूझ के कर गलती करता है। करता है। जानबूझकर करता है, नहीं नहीं सर एक। एक नहीं है।
इसका मतलब है या तो मैंने अपना मूल्यांकन ठीक नहीं किया या तो उसका मूल्यांकन ठीक नहीं किया, और अपना ठीक कर लिया होता मूल्यांकन तो अपना एज अ साक्षी करती कि अपना एज अ मानव करती? ऐसा मानव करना चाहिए। अगर एज अ मानव करती तो सामने वाले को सचिन देखती, सुनील देखती कि मानव देखती? मानव देखता है सर। तो फिर दो अगर एक दुनिया में किसी एक लोहे का मूल्यांकन कर लेंगे तो हम्म। सारे लोहे हम पहचान जाएंगे कि एक पहचान जाएंगे? जी सर, सारे पहचान जाएंगे। सारे पहचान जाएंगे। तो अगर मैं अपना मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन किसी एक मानव के रूप में कर लूं तो मैं बाकी सभी का मूल्यांकन ठीक ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा सर, ठीक ठीक। मैं परस्परता में ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाऊंगा, तब मैं उसके ऊपर के पड़े हुए आवरण को देख पाऊंगा, जो फ्रेमवर्क लगभग 14 में हमने किया था। 13-14 में अपने ऊपर के आवरण देखे थे कि नहीं देखे थे? जी सर। मैं बचपन से गुस्सा कहाँ से आया, बचपन, तब आप देख पाओगे कि वो एक मानव था, मानव के ऊपर उसके ऊपर कोई एक आसपास का वातावरण था, दोनों मिलके वो साक्षी बनी है और साक्षी कोई व्यवहार करती है और मैं केवल व्यवहार को देखता हूं और साक्षी से लड़ता हूं। तो ठीक ठीक मूल्यांकन कहाँ है? ये ठीक ठीक मूल्यांकन है, ये व्यवहार का मूल्यांकन है। तो ठीक ठीक मूल्यांकन का मतलब मैं साक्षी को अलग अलग देख पाऊं, साक्षी के व्यवहार को मैं साक्षी से अलग कर पाऊं। ऐसा सुना है, नहीं कहता हुए सुना है कि तुम्हारी गलती नहीं, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी गलती है। ये सुना है कि बच्चे से ये मत कहो कि तुम गलत हो, बच्चे से कहो कि तुम्हारी आदत गलत है। सुना है लोगों को बोलते हुए कि नहीं सुना है? जी सर, सुना है। लेकिन ये कभी नहीं समझा कि ये क्यों बोला जा रहा है, कि हम आपको आपके करने से अलग कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं बेटा तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा किया हुआ काम गलत है। बेटा तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे सोचने का थोड़ा सा तरीका गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा गलती नहीं करना चाहता, मानव के रूप में मुझे बच्चा समझ में आता है, मानव के रूप में मुझे पति समझ में आता है, मानव के रूप में मुझे पत्नी समझ में आती है। जैसे ही मुझे मानव के रूप में समझ में आता है, अगर मुझे मोबाइल मूल रूप में समझ में आता है तो मैं गलत मोबाइल को पहचान पाता हूं। बात समझ में आती जी। है? जी अगर सर। मैं कार लेके जाऊं किसी मैकेनिक के पास और उसने सही कार कभी ना देखी हो, तो मेरी कार में कैसे पहचानेगा क्या गलती? तो कोई भी गलत सही के प्रकाश में नजर आता है। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि नहीं? जी सर, सही बात है। हाँ। तो फिर मेरे पति मुझे कैसे नजर आएंगे, मेरी पत्नी मुझे कैसे नजर आएगी अगर मुझे मूल स्वरूप नहीं पता? जब मुझे मूल स्वरूप पता होता है तो मैं ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाता हूं उसके ऊपर के आवरण का, उसके ऊपर के प्रभावों का। तो मुझे साफ साफ दिखता है अगल बगल के कुछ माहौल हैं, अगल बगल की कुछ चीजें हैं जिसके कारण कुछ अगल बगल का सोचता है। जैसे ही इसके लिए होने का स्वरूप बदलेगा, जैसे ही इसके लिए होने का स्वरूप बदलेगा, इसका रहने का स्वरूप अपने आप ही बदल जाएगा। बदल जाएगा, हाँ एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। करेक्ट। तो मैं होने के स्वरूप को पहचान पाऊं, अपने पहचान पाऊं, सबके पहचान पाऊं, उनका ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाऊं, तब मैं बोलूंगा मैं किसी का सम्मान कर पाता हूं। और तब मैं यहां पर पहुंचूंगा, तब मैं पहुंचूंगा कि मेरे व्यक्तित्व, प्रतिभा और संतुलन का, मेरे व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलन, सहज प्रकाशन होगा। वरना मैं जानते हुए भी कि मुझे अपने बच्चे के साथ क्या करना है, मैं गलती कर ही जाता हूं। पता नहीं कितने मम्मी पापा हैं जो कहते हैं मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को मैं अच्छा दूं, लेकिन मैं गलती बता ही जाता हूं, कभी गुस्से में कुछ गलत कर ही जाता हूं, कभी थप्पड़ मार ही जाता हूं, कभी ये गलती कर ही जाता हूं। होता है कि नहीं होता है? होता जी है कि सर, नहीं होता कहते है? हैं, कहते हैं, होता है। जानबूझ कर न जाने हम कितनी गलती कर ही जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जानते हुए भी मैं गलती कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे जो प्रतिभा है और व्यक्तित्व है उसमें संतुलन नहीं। और उसमें संतुलन केवल इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरे अंदर सम्मान नहीं है, मेरे अंदर सौजन्यता नहीं है, मेरे अंदर विश्वास नहीं है। ये तीन चीजें आएंगी तो मेरे अंदर व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन, सही सहज प्रकाशन होगा ही होगा। जो आज हम कहते हैं लोग जानबूझ के भी गलती क्यों करते हैं, जानबूझ के गलती इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं इसीलिए जानबूझ की गलती करते हैं। जिसको आप जानबूझ के बोल रहे हो वो सब सुना सुनाया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। जब मैं कोई गलत काम करता हूं, जब मैं किसी का मर्डर करता हूं, जब मैं किसी का मर्डर करता हूं जानते हुए भी मर्डर गलत है, तो इसका मतलब मैं ये तो जानता हूं कि मर्डर करना गलत है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूं कि सही क्या है। मैं करूं तो क्या करूं, सही का मतलब मैं क्या करूं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये समझ नहीं आता तो मैं किसी का मर्डर कर देता हूं। और इच्छा क्या है? निरंतर सुखी रहने की, निरंतर सम्मान में रहने की, निरंतर भावपूर्ण रहने की, निरंतर सफलता के भाव में रहने की, निरंतर समाधान के साथ रहने की, परिवार में शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त रहने की, समाज में अभयता के साथ रहने की। फ्री नहीं ये है जब मैं मेरी उधर इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब ये मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे पूरी हों, तो हम कुछ भी गलती कर जाते बार हैं। बार के मैं याद कर रहा हूँ। केड़ा वाला
ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर सौहार्दता आपने लास्ट टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था, सम्मान से वो कैसे प्रकट होगा? सम्मान क्या है? सम्मान हम उसका मूल मूल रूप समझ पा रहे हैं, पहले खुद का समझ पा रहे हैं, फिर हम सौहार्दता क्या है? सौहार्दता क्या है? कि उसकी उसकी जो भी उसका जो व्यक्तित्व है उसकी हमें एक्सेप्टेंस हो गई। ना 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 ना, सौहार्द का मतलब फिर से देखो, सौहार्द का मतलब क्या है? मेरी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ सारी बातें मेरी हो रही, किसी पड़ोसी की नहीं हो रही है, ठीक है? हाँ। प्रतिभा का मतलब क्या है? प्रतिभा का मतलब होता है पांडित्य, मेरी समझ। मेरी समझ। क्या होता है? समझ। मेरी समझ। मेरी समझ का मतलब मेरे होने का स्वरूप। मेरी समझ मतलब होने का स्वरूप। होने का स्वरूप, ठीक है? और व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व का मतलब होता है मेरा प्रमाण। व्यक्तित्व का मतलब प्रमाण। प्रमाण। मेरी बात हो रही है यहाँ पर, किसी दूसरे की नहीं हो रही है। दूसरे के अंदर सहायता आएगी तो उसकी बात होगी। मेरा प्रमाण, प्रमाण कहाँ होता है? दो ही जगह होगा, या तो कार्य में होगा, या तो व्यवहार में। या तो कार्य में होगा, या तो व्यवहार में होगा। व्यवहार करेंगे तो मानव मानव के साथ करेंगे, तो उसको बोलते हैं व्यवहार में कुशल। व्यवहार में कुशल। कुशल। तो और जब कार्य करेंगे, कार्य करेंगे मतलब किसी प्रकृति के साथ, किसी मशीन के साथ करेंगे, तो कहेंगे मशीन में निपुण। क्या कहेंगे? मशीन में निपुण। निपुण। अब क्या हुआ? जो मेरा मेरा स्वरूप है वो क्या है? होने का स्वरूप है, और ये रहने का स्वरूप है। ये मेरे, रहने का स्वरूप, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा अगर हाँ होना हाँ, वही समझ तो आ मैंने गए। बोला। मैं क्या बोल रहा हूं, यही बोला। होने के स्वरूप से ये आ जाएगा। अब क्या होता है? जब मेरे होने का स्वरूप स्थिर नहीं होता है, होने का स्वरूप स्थिर नहीं होता है, मेरे अंदर सम्मान स्थिर नहीं है। मेरे अंदर सम्मान स्थिर नहीं है, मतलब मैं सुखमीत का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर पा रहा हूं। मैं ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं अगर कर पा रहा हूं, तो मेरी अपेक्षाएं जो सुखमीत से हैं वो स्थिर होंगी कि अस्थिर होंगी? अस्थिर होगा। अस्थिर होंगी। उस अस्थिर में मैं व्यवहार कैसा करूंगा? स्थिर करूंगा कि अस्थिर करूंगा? अस्थिर होगा। तो सर मेरी समझ जो है, कभी कभी मेरी समझ होती है कि नहीं होती है कि यार किसी से बुरा नहीं बोलना चाहिए, भले भले वो समझ के स्तर पर ना हो, भले वो सूचना के स्तर पर हो, बट होती है कि नहीं होती है? हो, होती होती है। है। नहीं ले- समझ। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि सदा सत्य बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पर ठीक है। यहाँ तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, मैं अपनी ही बात करूं, न जाने में कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सी ऐसी बातें कहता हूं जो मेरे कहने के रूप में आती हैं, जो मेरे कहने के रूप में आती हैं, लेकिन जब प्रमाण के रूप में करते हैं तो मेरे व्यवहार में नहीं आती। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो इसका मतलब है जिस दिन ये सम्मान आपके अंदर स्थित हो जाएगा, उस दिन इस विसंगति से आप खत्म हो जाएंगे। फिर जो आपका होने का रूप होगा वही आपका प्रमाण होगा। इसका मतलब है इसकी स्वीकृति होगी और उसका संतुलन सहज प्रकाशन होगा। अब एक व्यक्ति के साथ जैसा आपका होने का स्वरूप है, जैसे अभी अभी वो किस कौन थी, एच नाम से थी, मैं नाम भूल गया, वो क्या बोल रही थी कि मैं कहीं पर होती हूँ और मेरी समझ कुछ होती है, मैं सोच कुछ रही होती हूँ, लेकिन मैं कर कुछ और जाती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब मैंने सामने वाली चीज को ठीक ठीक समझा है कि नहीं समझा है? नहीं समझा। अगर मैं ठीक ठीक समझूंगा, मैंने अगर पानी को ठीक ठीक समझ लिया, मोबाइल को ठीक ठीक समझ लिया, कार को ठीक ठीक समझ लिया, डीजल को ठीक ठीक समझ लिया, पेट्रोल को ठीक ठीक समझ लिया, कैमरे को ठीक ठीक समझ लिया, तो इन सबके साथ मेरा व्यवहार निश्चित हुआ कि अनिश्चित हुआ? निश्चित निश्चित। तो संतुलन है मेरे व्यवहार में कि नहीं है? हाँ, है। व्यवहार में संतुलन है। तो जहां पर मेरा ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं होता है, वहां पर सौहार्दता नहीं आती। ओके। ठीक है। ओके। तो सम्मान का मतलब क्या हुआ? जहां मैं मूल्यांकन कर पाऊं खुद का। परस्परता में ठीक ठीक मूल्यांकन। हम्म। परस्परता में ठीक ठीक मूल्यांकन। तो इस समय किसकी बात हो रही है? मानव की बात हो रही है। मशीन मशीन का तो हम कर ही रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है? मानव की बात हो रही है। मानव का ठीक ठीक मूल्यांकन। तो मानव का ठीक ठीक मूल्यांकन कब हो जाएगा? जब मेरे पास क्या होगा? विश्वास होगा। विश्वास का मतलब क्या होगा? मुझे समझ में आता है अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं। हम्म। वो मुझे समझ में आता है तो उससे क्या निकल के आता है? मैं लोगों के साथ सौजन्यता कर पाता हूँ।
सौजन्यता से मैं सम्मान कर पाता हूँ, सम्मान से मैं सौहार्द हो पाता हूँ, ये सब कट 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 अपने आप आते हैं। एक चीज आती है तो दूसरी चीज अपने आप आती ही रहती है, उसको रोका नहीं जा सकता, अपने आप प्रकट होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तभी मैं बोल रहा हूं ये सारी के जीवन मूल्य ये होने का स्वरूप है, होने का स्वरूप जैसे ही स्वीकृति होती है अपने आप होता है, आप उसको रोक नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते आप उसको। वो आपका स्वरूप बन गया तो बन गया, आप कैसे रोकोगे उसको? आप चश्मा अगर नीला लगाया है तो कैसे रोकोगे पूरी दुनिया को नीला देखने से? रोक सकते हो? नहीं। आपका होने का स्वरूप हो गया, एक बार होने का स्वरूप अगर आपका स्थिर हो गया फिर कैसे रोकोगे आप उसको? कोई तरीका ही नहीं है रोकने का। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? और बाकी सुखमीत अभी पहला चरण है, धीमे धीमे करके स्थिर होंगी चीजें, तो आप देखोगे बहुत अच्छे से स्थिर होंगे। भी हम लोग इसको और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी किसी और चरण में। ठीक है? जी सर। ठीक है, फिर हमको क्या दिखता है? क्या स्नेह। आता है? स्नेह। स्नेह। देखो ये वाला चार्ट आपके सामने होना चाहिए, ये वाला चार्ट अगर आपके सामने नहीं है, 30 गुण वाले। ये वाला चार्ट, भीतर भीतर। ठीक है? तो हमने बात किया था इससे ये आता है, 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 इससे ये आता है। मेरी बात सुन रहे हो तो ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम स्क्रीन पर तो नहीं लिख पा रहे हैं। ये चल रहा है सीक्वेंस। ठीक है, ये पूर्ण मूल्य है। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये तार है। ठीक है, समझ में आता है? यस। ठीक है, ये स्थिति है तो इसकी ये गति 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 है। तो सौहार्दता आएगी तो अपने आप क्या आ जाएगा? स्नेह। उसको आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते, वो आएगा ही आएगा, वो प्रगटन होगा। इसीलिए कहते हैं इसका क्या होगा? प्रगटन। सर प्रगटन अगर होगा। गति आ रही है यानी स्थिति है। सॉरी? मतलब फील नहीं हो रहा है। मतलब गति अगर आ रही है, गति होते हुए दिख रही है यानी हाँ, तो स्थिति कहीं ना है। कहीं स्थिति बनी रही है, कहीं ना कहीं हाँ। धीमे धीमे स्थिति बनी रही है। शुरू में ताकत लगानी पड़ रही है, धीमे धीमे अपने आप बन रही है। हम्म, स्थिति ठीक है, यानी बनी हुई है सर बस। धीमे अगर धीमे स्थिति में फील नहीं हो रहा है तो। बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं। अगले साल देखो, जो जो समय लग जाए, 1 साल का लग जाए हमको समय, 6 महीने का लग जाए, देखो हमने न जाने कितना समय लगाया है तो हम मैथ्स लगा पाए हैं, न जाने कितना समय लगाया है तो हम हिंदी बोल पाए हैं, न जाने कितना समय लगाया है तो हम कार चला पाए हैं, न जाने कितना समय लगाया है तो हम हवाई जहाज उड़ा पाए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी 1 साल, अगर 1 साल लगाने से मैं जिंदगी चला पाऊं तो ये 1 साल छोटी चीज है कि बड़ी चीज है? नहीं सर, छोटी चीज। बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। तो 1 साल देखो मैंने तो तय कर रखा है, मुझे तो रुकना नहीं, मुझे तो रुकना बिल्कुल नहीं। आप सीखोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, पड़ोसी सीखेगा तो पड़ोसी को सिखाऊंगा, मैं तो नहीं रुकने वाला। सिखाने का मतलब क्या हुआ? सुनाऊंगा, सुनाऊंगा, सुनाने से मेरी स्थिति बनती है, मैं तो नहीं रुकने वाला। तो 1 साल तक मैं तो नहीं रुक, मतलब रुकना तो जिंदगी भर नहीं है, बट 1 साल तक पूरी दम लगा के काम करना है। ठीक है, तो क्या निकल के आया यहां से? स्थिति क्या निकलती है, क्या बनती है जाकर के? स्नेह। स्नेह का नहीं। मतलब क्या होता है? स्नेह का मतलब होता है लगाओ। संबंध। संबंध की संबंध की पूर्णता अर्थ के में अर्थ। स्वीकृति, अपनेपन का भाव। अब ये अपनेपन का भाव आता है। देखो ये जब चटचट चटचट हो रहा है एक एक सेकंड में, जैसे ही मुझे समझ में आया अस्तित्व क्या है, मुझे समझ में आया आशय क्या है मानव का, मुझे समझ में आया कि मानव गलती नहीं करना चाहता है, मुझे समझ में आया उपयोगिता पूरकता क्या है, मुझे समझ में आया जैसे ही कि अरे ये तो इसका मैं ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाया, वैसे क्या निकल के आया? ये तो मेरा अपना है। क्या निकल के आया? ये तो मेरा ना है। अपना है। अपने। इससे पहले अपने मन का कोई भाव होता है? इससे पहले केवल एक साधन के रूप में व्यक्ति यूज होता है। फिर मेरी माँ भी अगर मेरे लिए वो काम ना करे तो माँ भी साधन है, पिता ना करे तो पिता भी साधन है। कहते ही हैं बच्चे से, मैंने तेरे लिए इतना किया तो मेरे लिए नहीं करेगा, जा मेरी नजर से दूर हो जा, जा 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 मुझे ना, जा मुझे ना अब याद आ तू। क्यों भाई? अपने मन का भाव था तो मैं कहता कभी जा मुझे अब ना याद आ तू? कभी कहता? नहीं। नहीं कहता। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब अपनेपन का भाव नहीं आया। अपनेपन का भाव मतलब पूर्णता के अर्थ में अपनेपन का भाव। किसके अर्थ में? पूर्णता के अर्थ में। पूर्णता के अर्थ में। पूर्णता के अर्थ में मुझे समझ में आ रहा है कि पति पत्नी मिल के पूर्ण है, किसी एक अपेक्षा से हैं। पति पत्नी बिना मिले उस अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकते। अगर हम ये देखते हैं तब हमको ये संबंध कैसे दिखते हैं?
तो हमको ये संबंध ऐसे दिखते हैं, देखो ये कहाँ गया संबंध, ये तो हमको क्या दिखता है, हमको ये दिखता है, हमको ये दिखता है कि ये बच्चा जो है इसके साथ मिलके पूर्ण है, ये वयस्क है इसके साथ मिलके अपनी एक पूर्णता को पूरी कर रहा है, ये इसके साथ मिलके एक पूर्णता को पूरी कर रहा है, ये इसके साथ एक पूर्णता हो रही है, ये इसके साथ एक पूर्णता हो रही है, ये इसके साथ एक पूर्णता हो रही है, और कुल मिलाकर के एक बड़ी पूर्णता के अंदर ये सारे समाये हुए हैं। समझ में आता है? जी सर ये जी। ठीक है, तो मुझे अब संबंधों की अपेक्षाएं किस लिए हैं ये समझ में आता है। अब मुझे समझ में आता है एक परिवार में क्यों रहना है, समझ में आता है। जैसे ही एक परिवार में समझ में रहना आता है, जैसे मुझे इस अस्तित्व में समझ में आता है क्यों रहना है, यहीं से जाकर के संबंध की पूर्णता होती। उससे पहले सभी संबंधों को अपने अपने तरीके से चलाते हैं, सभी ने परिवार को अपने अपनी सुविधा के अनुसार चलाया हुआ है, सभी लोग अपने परिवार में अपने अपने काम निकलवाना चाहते हैं। परिवार भी मेरे लिए एक राजनीति का अड्डा बन गया है। उतनी राजनीति संसद भवन में नहीं होती जितनी परिवारों में होती है, उतनी नहीं होती संसद भवन में जितनी एक गांव में होती। परिवार की राजनीति से अच्छी गांव की राजनीति है। गांव की राजनीति से हम कहते ही है ना कि गांव के भी इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, तो हम क्या बोलेंगे, यार गांव की राजनीति बहुत खराब होती है। संसद के इलेक्शन में इतनी लड़ाई नहीं होती जितनी विधानसभा में होती, विधानसभा में उतनी नहीं होती जितनी नगरपालिका में होती, नगरपालिका में उतनी नहीं होती जितनी गांव के इलेक्शन में होती है, और गांव में भी उतनी नहीं होती जितनी घर में होती। होती है कि नहीं होती? सब होती है, करेक्ट। बहुत होती तो है। क्यों होती है? क्योंकि हमको पूर्णता समझ नहीं आती, सब एक दूसरे से चीजें अपनी निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो स्नेह जब होता है, स्नेह का मतलब क्या हुआ, संपूर्णता के अर्थ में। और स्नेह से क्या चीज निकल के आती है? निष्ठा। स्नेह अगर स्थिति है तो गति क्या है? निष्ठा। निष्ठा बराबर, लक्ष्य के संपूर्ण प्राप्ति के लिए अरे सही निरंतर से सही से सही से ध्यान से पढ़ो भाई। लक्ष्य के स्मरण पूर्व पूर्ण हाँ प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास। करेक्ट। जैसे ही ये समझ में आ जाता है ये मेरा बेटा है, अब जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मेरी नजर में रहता है, और उसके लिए निरंतर और निश्चित प्रयास शुरू हो जाते हैं। एक टर्म छूटा है, प्राप्ति के लिए निरंतर और निश्चित प्रयास। इससे पहले कहां लक्ष्य नहीं पता, बेटा क्यों है, बेटे के साथ क्या लक्ष्य है, पति के साथ क्या लक्ष्य है, समझ में केवल इतना ही आया, इसको डॉक्टर बना देना लक्ष्य है, 10 करोड़ कमा लेना लक्ष्य है। ठीक था, वो सारा बहुत जरूरी, मैं कब कह रहा हूं मत कमाओ, तुम कमा कमा के 100 मंजिला बिल्डिंग बना दो, लेकिन 100 मंजिला बिल्डिंग बना करके जब 5 लोगों के साथ रहो तो सही से रह लो। अब तुम बहुत बड़ी कंपनी बना लो, उस कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय हो, कम से कम वो 1,000 एम्प्लॉय आपके आपके पीछे जब खड़े हों तो आपके बारे में कुछ अच्छा बोल दें। तो कब होगा? जब मुझे लक्ष्य समझ में आएगा। निष्ठा समझ में आई आज? मरण पूर्ण मतलब स्मरण पूर्व मतलब याद रखते हुए, हर समय स्मरण में रहेगा, मेमोरी में रहेगा, हर समय याद रहेगा, हर समय याद रहेगा। बेटा मेरा हमेशा हमेशा के लिए है, तो बेटे के साथ लक्ष्य स्मृति में, मेरी स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी में कब तक के लिए है? हमेशा हमेशा के लिए। इसका मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूं वो अब किसी लक्ष्य को समर्पित हो गया। लक्ष्य क्या है? पूर्णता। अब मैं बच्चे को मारने जाऊंगा तो भी मुझे पता है ये लक्ष्य में समर्पित है कि नहीं, वरना वरना मैं जाता हूं और अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाता हूं, मैं जाता हूं अपने बच्चे को मोमोज खिलाता हूं, मैं जाता हूं, बच्चे के स्कूल से कंप्लेन आ जाती है, मैं जा करके स्कूल में टीचर से लड़ता हूं, मैं जाता हूं और अपने बच्चे की जिद पे न जाने क्या क्या काम करता हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि लक्ष्य क्या है और लक्ष्य के लिए निरंतर और निश्चित प्रयास क्या है। मैं आज यहाँ करता हूँ कल ना करता हूँ, आज जो चीज़ अच्छी थी कल उसको बुरा बताता हूँ, परसों अच्छी थी उसको नरसों अच्छा बताता हूँ। बच्चा ही कंफ्यूज है क्या अच्छा है क्या बुरा है। होता है कि नहीं होता? होता है सर। साफ साफ हो रहा है, चारों तरफ मुझे दिख रहा है। तो ये बच्चे के लिए नहीं है, ये पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है, भाई के लिए भी है, माँ के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, सारे संबंधों में है। संबंध की मुझे पूर्णता समझ में आएगी, उनसे अपेक्षाएं समझ में आएंगी, वो व्यक्ति स्वीकृत होगा, पूर्णता के भाव से स्वीकृत होगा, मतलब टेढ़ा है लेकिन मेरा है स्वीकृत होगा, तब जाकर के निष्ठा आएगी। तो हम कहते हैं निष्ठा से काम करो। ये वर्ड सुना था आज तक कि नहीं सुना था? निष्ठा से काम करो, सुना था? सुना था। निष्ठा का मतलब नहीं पता था। निष्ठा का मतलब लक्ष्य के अर्थ में, मतलब लक्ष्य जो है वो मेरी स्मृति में है और उसके लिए निरंतर और निश्चित प्रयास चल रहा है। तो पढ़ाई में निष्ठा मतलब पढ़ाई क्यों करनी है लक्ष्य पता है और वो हमेशा मेरे मन में है, और मैं फिर पढ़ाई कर रहा हूं उसके लिए निश्चित और निरंतर प्रयास कर रहा हूं।
समझ में आता है? तो पढ़ाई के प्रति निष्ठा आ गई। खाना बनाने के प्रति निष्ठा का मतलब क्या हुआ? खाना बनाने के प्रति निष्ठा का मतलब क्यों खाना बनाना है मुझे पता है, मुझे लक्ष्य पता है, हर समय लक्ष्य मेरे दिमाग में है, और खाना बनाने के लिए मेरे अब निरंतर और निश्चित प्रयास होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर निष्ठा आ गई। ये निष्ठा आएगी कि निष्ठा बनानी पड़ेगी? आएगी। आएगी। हमने आज तक निष्ठा बनाने को लेकर के बहुत लेक्चर दिए कि निष्ठा बनाओ, निष्ठा बनाओ, निष्ठा बनाओ, निष्ठा बनाओ, निष्ठा लाओ, निष्ठावान बनो, निष्ठावान बनो। बन सकता है वो निष्ठावान? हो सकता नहीं। है निष्ठावान, हो सकता है निष्ठावान, बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। अब आप बात कर सकते हो किसी से इन टर्म्स पे। अब कोई बात करे निष्ठा वाली बात, कोई टर्म किसी कोई निष्ठा बोल दे, पूछ लो उससे और फिर उसको निष्ठा बता दो, उसकी आंखें खुल जाएंगी, ओ माय गॉड ये निष्ठा होता है। स्नेह की कभी बात आ जाए, अगर मैं अपने बेटे से बड़ा स्नेह करता हूं, उससे पूछ लो स्नेह मतलब क्या, तो बोलेगा प्यार। स्नेह मतलब क्या, दुलार, ये बोलेगा। तो उसको बोलो प्यार दुलार स्नेह एक ही चीज है कि अलग अलग है? तो बता नहीं पाएगा। तब आप बताओ उसको स्नेह का मतलब क्या होता है, तो उसको लगेगा ओह स्नेह का मतलब ये होता है। तब उसको पूछो कि क्यों बच्चे को पढ़ा रहे हो भाई? स्नेह का मतलब मैं बच्चे के साथ जो भी कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं। स्नेह मतलब क्यों के प्रकाश में, क्यों के प्रकाश में जब कैसा मैं कर पाऊं। स्नेह से पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति होती है, तो निष्ठा से क्यों के प्रकाश में उसके साथ मेरे निश्चित व्यवहार हो जाते हैं। बताओ कोई क्वेश्चन? सर एक सवाल है मेरा बताओ। कि हम सब लोग जो भी कर रहे हैं व्यवस्था को निरंतर बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों की जो सीमा है वो सीमित है। हम लोगों को ये पता है कि जो कुछ नेता लोग हैं, कुछ पूंजीपति लोग हैं, वो उनके निर्णय से जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है बहुत सारी चीजें जो है प्रभावित हो रही हैं। तो उनकी समझ को कैसे विकसित किया जाए, मतलब देखो, देखो एक बात आप समझो, एक बात आप हाँ समझो कि इसको बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। हमको इसको हाँ मल्टीप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। दो तरीके से इसको देखो। एक, हम ये पहले ही देख रहे हैं, इस बात को हमने पहले ही समझा था। अगर इस बात को हम यहाँ से खोलते हैं, ये चार्ट शायद आप भूल गए, मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ आपको, अगर हम भूले नहीं हैं। अगर हाँ, इस चार्ट को देखते हैं, जैसे इस चार्ट को तो हम देखते हैं तो हमको क्या बात समझ में आता है। धरती 450 करोड़ साल पहले से बनी थी। पदार्थ जी अवस्था को बनने में 250 करोड़ साल लगे। जीव जी अवस्था 100 करोड़ साल पहले आई। मतलब देखो समय समय कम होता चला जा रहा है। फिर मानव 60 लाख साल पहले आया। सोचो धरती कितने साल पहले बनी थी? 450 करोड़ साल। मानव जी कितना जी पहले आया है? 60 लाख साल। मतलब कितने दिन मानव नहीं था इस धरती पे? कई सौ करोड़। 449 करोड़ 40 लाख साल जी मानव था ही नहीं। और जो जी मानव का आज का स्वरूप है, जो आग आई 10 लाख साल पहले, केवल 10 लाख साल पहले। अब अगर जी अब आप स्पीड देखो, स्पीड देखो तो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। अगर आप देखो 10 लाख साल का मतलब क्या हुआ? 449 करोड़, 449 करोड़, 449 करोड़ अगर देखोगे साल अलग कर दो और उसके बाद 90 लाख साल अलग कर दो, तो आपको आज तक आग ही नहीं थी। सही बोल रहे हैं। मानव भी 60 लाख साल से है, उसमें से 50 लाख साल बिना आग के रहा है। 50 लाख साल बिना आग के रहा है। तो और हमको लगता है कि आग तो हमेशा सही है। फिर हम देखते हैं होमोसेपियन जो आज हम हैं, ये केवल 3 लाख साल से हैं, केवल 3 लाख साल से। मतलब अगर हम देखेंगे तो 449 करोड़ और 97 लाख साल हम थे ही नहीं। तो जी कितनी जी तेजी से बढ़ रहा है? अगर आप देखोगे इसको स्पीड में देखोगे तो बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रही है, बहुत तेजी से। फिर हम देखेंगे खेती केवल 10,000 साल पहले आई है, केवल 10,000 साल पहले। मतलब जी जी 449 करोड़, 99 लाख, 99 लाख और उसके बाद 90,000 साल था ही जी नहीं, जी थी ही नहीं खेती। उसके बाद हम देखते हैं मैं कौन हूं का प्रश्न केवल 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 5,05,000 साल पहले आ गया। मतलब 450 करोड़, 99 लाख, 99,000, नहीं 95,000 साल तक था ही नहीं। तो अब सही देखो बोल रहे हैं। स्पीड कितनी तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रही है। इसी बीच में 250 साल पहले केवल विज्ञान आया। अब कैलकुलेट करना मुश्किल पड़ जाएगा, 450 करोड़ साल में से 250 हटाओ, केवल 250 सही। करोड़ साल। स्पीड देखो कितनी तेज है, बहुत तेज स्पीड चल रही है, हवा की गति से चीज बढ़ रही है। और उसमें भी 1970 में एक
व्यक्ति के थ्रू, नागराज जी के थ्रू हमको अस्तित्व दर्शन का ज्ञान हुआ। सोचो कितनी तेजी से। और मात्र अभी 55 साल हुए हैं, मात्र 55 साल हुए, हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, केवल 55 साल। करोड़ों साल लगे हैं चीजों को बनने में, और मात्र 55 साल में हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर मैं बताऊं, 250 साल का विज्ञान जरूर है, पिछले 10 सालों में हमने विज्ञान को जितना बढ़ाया है, 240 साल में उतना नहीं बढ़ा। हाँ या ना? करेक्ट करेक्ट बोल रहे हैं। बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रही है। अब दो तरीके से इसको देखते हैं। एक, मुश्किल से 25 साल लगेगा, मुश्किल से 25 साल लगेगा आपको ये स्कूलों के स्वरूप में देखेगा, अगर हमने और आपने जिम्मेदारी ले ली तो। एक बात। करेक्ट दूसरी चीज, दो तरीके से इसको देखो यार, ये जितने लोग हैं, जितने बवाल कर रहे हैं, सब 25 साल में निपट जाएंगे, सब 25 साल में मर जाएंगे। 30 साल बहुत ज्यादा। अब हम इनकी सही बोल चिंता रहे हैं। करें कि उसकी चिंता करें जो मेरे पास क्लास 1 में है, जो मेरे पास क्लास 9th में है, किसकी क्लास 1 में चिंता हम उसकी ज्यादा करें? यार 1 और क्लास 9th 1 वाले में की भी। चिंता करो, अपने अपने बच्चे की चिंता करो, अपनी चिंता करो। ये जितने लोग हैं, मृत्यु बहुत अच्छी घटना है, सब 40 साल में मर जाएंगे, सब 40 साल सही में बोल मर रहे हैं जाएंगे, सर। सब 40 साल में मर जाएंगे। करेक्ट दोबारा बोल रहे लौट हैं के सर। आएंगे, दोबारा लौट के आएंगे, दोबारा अपने जब शरीर लेंगे तो हमारे पास हमारे बच्चे बन के आएंगे, और तब हम उनको सिखाएंगे कैसे जिया जाता है। सही बोल रहे हैं सर। ठीक है ना? करेक्ट। तो हम ग्रेट ना सर। बड़े परेशान हो जाते हैं इस बात को देख के कि कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत आसानी से होगा, बहुत जल्दी होगा। हमने देखा है पंकज जी, आपने भी वो देखा होगा, अपना गांव देखा होगा आपने, अगर आप गांव के कहीं थोड़े से जो जुड़े हुए हाँ गांव के हाँ, हैं। मैं तो गांव से ही रहा हूँ सर। पंकज जी, आपकी उम्र कितनी है अभी? सर 42। 42 साल है, ठीक है। हाँ सर। 42 साल अगर आपकी उम्र है पंकज जी, तो आप ये देखते होंगे, 12 साल तक का तो याद है, 30 साल में आप अपने गांव में आपने वो परिवर्तन देखें, वो परिवर्तन देखें कि आप ये देखते हो कि जमीन आसमान का अंतर आपको दिखता है। करेक्ट बोल रहे हैं सर। गांव में कुएं से लेकर के आपने सबमर्सिबल तक आते हुए देखा है। गांव में आपने कच्ची मिट्टी से लेकर के सीसी रोड आते देखी। गांव में आपने कुप्पी से लेकर के, कुप्पी चलती थी गांव में, और आज आपने गांव में सोलर लाइट लगते देखी। गांव में मिट्टी वाले मकान से लेकर के आज आपने पक्के मकान बनते देखे। गांव में आपने वो देखा है कि गांव का एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, आज गांव में हर घर में आपने पीएचडी देखी, हर घर में आपने ग्रेजुएशन देखा है। गांव में आपने देखा है जब एक आदमी के मन में खाना नहीं बनता था, एक समय का खाना होता था गांव में 30 साल पहले, और आज आपने हर एक घर में खाना बनते हुए देखा है। माय डियर, बहुत लंबी जंप करी है, बहुत लंबी जंप करी है। हमने घरों में निरक्षर लोगों को देखा था, और हम गांव में आज आईआईटीएन देख लेते हैं। हाँ या ना? सही बोल रहे हैं सर। मात्र 30 साल। और 30 साल पहले कोई कहता आपसे, तो आप कहते सपना है, सपना। 30 साल पहले आपसे कोई कहता, 30 साल कोई पहले आपसे कहता कि आपके गांव में सड़क पे, गली पे बैठ करके बच्चा अपने मोबाइल से पढ़ पाएगा ऑनलाइन, आप क्या कहते? क्या कहते? सही। संभव ही नहीं सर। आप उसको कहते बेटा ये सपने ना दिखाओ, भाग जाओ, तुम कोई बाजीगर दिखते हो, बाजीगर। तो आप उसको कोई सही बोल रहे बाजीगर हैं। कहते, कोई जादूगर कहते, आप कहते ये पक्का कुछ लूटने आया है, ऐसे सपने दिखा रहा है, ये कुछ लूटने, आप उसको बाजीगर कहते। और गांव वाले हो सकता है पकड़ पकड़ के मार मार के उसको भगा देते, जो आपको बस आज की पिक्चर 30 साल पहले दिखा देता, बस और कुछ नहीं। सही बोल रहे हैं सर। सोच सकते थे आपको कि मध्य प्रदेश से एक एक्सप्रेस वे बनेगा, निकलेगा जो दिल्ली से और सीधे मुंबई उतरेगा, 12 घंटे में मुंबई गाड़ी पहुंचेगी? सोच सकते थे कभी बिना पेट्रोल, बिना डीजल के सोलर से कार चलेगी? सोच सकते थे कभी? केवल 30 साल, केवल 30 साल। और जरा एक बार अपने पिताजी से पूछो, अगर है बाई चांस इस दुनिया में, तो जरा एक बार उनसे पूछना, एक बार उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे। और अगर कहीं बाबा जी किसी के निकल आए, उनसे पूछना, तो वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने 80 साल की जिंदगी में, 80 साल की जिंदगी में, आज़ादी के बाबा जी होंगे तो मतलब आज़ादी के आसपास के होंगे, आज़ादी से लेकर के उन्होंने रेडियो तक की जर्नी देखी थी, और आज वो कहाँ की जर्नी देख रहे हैं, आप देख ही रहे हो साफ साफ। माय डियर, केवल करेक्ट बोल 80 रहे हैं साल, सर। केवल 80 साल, कुछ नहीं होते 80 साल, चींटी के मूड़ बराबर भी नहीं है वो 80 साल इस अस्तित्व के सही कह सामने। रहे हैं। 25 साल केवल लगेंगे। हम केवल ये सोचते हैं कि ये कब होगा, उस जल्दबाजी में, उस जल्दबाजी में हम जबरदस्ती प्रयास करते हैं, उस जबरदस्ती प्रयास करने में हम खुद विरोधी बनाते हैं लोगों को। हमारा बच्चा हमारा बनाया हुआ विरोधी है घर में, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं सर। बनाया हुआ विरोधी है, हमारा पड़ोसी अपना बनाया हुआ विरोधी है। जल्दबाजी में, सफलता की चाह में, और सफलता पता नहीं क्या है, उस सफल होने की चाह में कभी हमने पड़ोसी से रिश्ते खराब किए हैं, कभी अपने बच्चे को सफल बनाने की चाह में कि सफलता क्या है, बच्चे को खराब किया है। करेक्ट सर। ठीक है, 100% करेक्ट बोल रहे हैं सर आप। ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। तो हम्म। निष्ठा बराबर क्या? पढ़ो, निष्ठा बराबर पढ़ो भाई। निश्चित व्यवहार की निरंतरता, नियम, नियंत्रण, संतुलन। करेक्ट।
अब आती है निश्चित व्यवहार की निरंतरता। अब ये निरंतरता बनती है निश्चित व्यवहार की। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, केवल एक लाइन को समझने के लिए, अब अगर कोई यहां पर है और वो केवल इसको समझना चाह रहा है, निश्चित व्यवहार की निरंतरता क्या है, उसको समझ में नहीं आ सकती जब तक वो पहले सेशन से आज तक अटेंड नहीं करेगा। अब जो भी एक लाइन की बात हो रही है उसमें सब कुछ समाया है। ये जो दर्शन है नागराज जी ने लिखा है, ये होलोग्राफिक है। होलोग्राफिक का मतलब, होलोग्राफिक का मतलब जितना छोटा करते चले जाओगे, छोटे से छोटे पार्ट में भी पूरा का पूरा अस्तित्व तो समाया है। एक लाइन को अगर केवल हम एक्सप्लेन करें, निश्चित व्यवहार की निरंतरता, नियम नियंत्रण संतुलन, तो मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? अब कुछ मूल छूटेगा? कुछ नहीं छूटेगा। तो इसीलिए ये एक एक लाइन इसके आगे की अगर समझ में आती है, आपको पूरा का पूरा दर्शन ऐसे ऐसे समझ में आ जाता है। इतनी प्यारी तरीके से लिखा हुआ है, इतना प्यारा लिखा है नागराज जी ने, इतना प्यारा लिखा है कि एक लाइन केवल आगे की आपको समझ में आती है और आप अंदर से हिल जाते हो, क्योंकि आपको पूरा एक बार समझ में आ जाता है, अस्तित्व की व्यवस्था से लेकर के और मैं तक और करना तक। होता है कि नहीं होता है? करेक्ट, करेक्ट बोल यस, रहे हैं सर। पूरा इतने पूरा दिन हिल की जाते हैं। क्लास में जो है, इतने दिन की क्लास में जो है ऐसा लगा सर। ऐसा ही होता है। एक अच्छा सेकंड का मैं अच्छा। समय लूंगा, एक सेकंड का मैं समय लूंगा। हाँ हाँ। क्या निकलता है? क्या निकलता है? पढ़ो। कर्तव्य और दायित्व निर्वाह की निरंतरता। करेक्ट। अब कर्तव्य। आती है कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह की निरंतरता। अब कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, ये अगेन अभी आपके लिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग है, इनको कभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी भी जो हम जिसको हम कर्तव्य और दायित्व मानते हैं, मान लिया मान भी लेते हो कि आप किसी चीज को, उसमें निरंतरता भी बनती नहीं दिखती। क्यों बनती नहीं दिखती? क्योंकि अभी हमारे पास निष्ठा नहीं। जैसे निष्ठा आती है हमको ये बनती हुई दिखती। अब ये क्या है, इसको हम लोग कभी दूसरे चरण में डिस्कस करेंगे। यहां से हमको क्या दिखता है? क्या संबंध दिखता है? में संबंध में मूल्यों के निर्वहन की दृढ़ता। करेक्ट। अब मेरे पास दृढ़ता बनती है मूल्यों के निर्वहन की। मूल्य मतलब यही जो डिस्कस कर रहे हैं। अब इनके निर्वहन की दृढ़ता बनती है। अब इनकी बनती, क्या दिखता है? पढ़ो पढ़ो। भय, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध की कोई जगह नहीं। करेक्ट। अब इसकी जगह खर खत्म हो जाती है, अभाव थे, स्नेह निष्ठा आते ही ये भर जाते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। अब बताओ, बताओ कोई क्वेश्चन? एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड। हाँ भाई बोलो, कोई क्वेश्चन आज की सर क्लास में? आपने आ, एक वर्ड बोली थी परावर्तन बोल के, वो आगे आएगा कि? परावर्तन और प्रत्यावर्तन नोट करके रखना, अगली बार करेंगे। परावर्तन और प्रत्यावर्तन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। परावर्तन और प्रत्यावर्तन अब अगली बार पूछिएगा तब करेंगे हम लोग। परावर्तन क्या है, प्रत्यावर्तन क्या है, ठीक है। चलो और बताओ। सर हम्म। एक चीज पूछे। बताओ, पूछो ना। विश्वास और भरोसा दोनों अलग अलग है या एक ही चीज है? अब भरोसा पता नहीं आप किसको कहते हो, ये तो पता है ना कि आप किसको भरोसा कह रहे हो। सर आप विश्वास जानने से पहले जो हम विश्वास समझते थे, भरोसा उसको हाँ सोचते थे। ठीक है, पता नहीं है भरोसा किसको कहते हो। अब क्या ही भरोसे को कह रहे हैं, कौन भरोसे को कह रहा है, क्या भरोसे को कह रहा है। हमको विश्वास समझ में आ गया, विश्वास क्या होता है। अब विश्वास के आधार पर देख लो, अगर भरोसा कोई उसी को कह रहा है तो वही चीज होगी, वरना कुछ और कह रहा होगा। सर ठीक जो है। आशय की स्वीकृति हम स्वयं में देखते हैं, वही अगर हम दूसरों में देखते हैं तो उसी को कह सकते हैं ना कि हमें दूसरों पर भी विश्वास है। विश्वास स्वयं में होता है, विश्वास हमेशा स्वयं में होता है। स्वयं में विश्वास होता है तो बाहर वाले के प्रति हम सम्मान कर पाते हैं, सौजन्यता कर पाते हैं। अच्छा सर। हाँ सर, एक सवाल पूछूं? बताइए ना। सर जैसे मान लीजिए हमारा
बच्चा कुछ नया करने लगा है, हाँ। तो अगर मैं उसको जो है उस नए करने में जो भी उसका लक्ष्य है, मैं हेल्प कर रहा हूँ कि इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, तो ये हम्म। ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक बात है। उससे अच्छा क्या हो सकता है? पिता का काम ही है कि बच्चे के साथ काम करना और बच्चे को मनोबल देना। बस इतना ही देख लेना है, जो काम हो रहा है वो लक्ष्य के अर्थ में है कि लक्ष्य के अर्थ में नहीं है। जी। हम्म। नहीं, जैसे कि हमारी धर्मपत्नी कह रही है कि अभी लक्ष्य है ही नहीं है उसका, अभी बस ऐसे ही कर रहा है। अभी जब हम लक्ष्य की बात बोल रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि वो ये नहीं जानता है कि उसको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, इसको लक्ष्य बोल रहे हैं अभी। हाँ हाँ। ये तो लक्ष्य आ जाएगा तब ये तय हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, लक्ष्य तो कुछ और ही है। अभी तक हमने किसको लक्ष्य माना था? कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, इसको लक्ष्य माना जी था। जी, हमने रोल को गोल माना था। करेक्ट ठीक है, बोल रहे हैं सर। हमने रोल को हाँ। गोल माना था। तो अभी क्या है? जी बच्चा जी। कितना बड़ा है अभी आपका? 10 साल सर, अरे तो 10 साल बहुत की छोटे हैं। गुड़िया अभी है। तो केवल उससे बातें करनी है आपको, अभी कुछ नहीं करना है। अभी तो हाँ केवल हाँ। बातें करनी है। अभी तो अनुसरण करेगा वो आपका। अनुसरण जी जी। करेगा, अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, अनुकरण करेगा। ठीक है। हाँ उससे हाँ। बातें करो, खूब बातें करो, खूब उसको व्यवस्था समझाओ, सब कुछ उसको समझाओ। और वो पढ़ता रहेगा, देख देख के काम करेगा अभी वो। अभी उसको जी अनुकरण जी। कराओ। धीमे धीमे से स्थिति आएगी जब वो जानेगा कि मानव लक्ष्य क्या है। फिर मानव लक्ष्य के लिए वो व्यवस्था में भागीदारी तय करेगा। जिससे वो तय करेगा कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, वो फोटोग्राफर बनेगा कि जिम ट्रेनर बनेगा, वो तय कर लेगा। नहीं नहीं, जैसे वो अभी कोई नई चीज कर, पढ़ाई के अलावा कुछ नई क्रिएटिविटी कर रही है सर, तो मैं हाँ उस क्रिएटिविटी में मैं बोल रहा था कि देखो बेटा, जो आप कर रहे हो इसको और अच्छा करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं हाँ, तो बहुत जिनको अच्छी आप बात है। देख के। हाँ, तो यही बात थी सर। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है? बट ये बात जी जरूर जी। ध्यान रखें कि अपने बच्चे के जी साथ जी। 15-20 मिनट, आधे घंटे बात जरूर करें। है ना? जी 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 सर। बात जरूर करें। जी जी सर। जी सर। चलो और बताओ। सब बढ़िया है सर। सर बताओ एक पूनम। सर मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, लेकिन ठीक सर है। फैमिली जो भतीजी है वो 17 साल की होंगी। ठीक है। सर मेरे घर में बात करने के लिए कोई नहीं है, मैं बच्चों से ही कनेक्ट कर पाती हूँ, बड़ों से कम कनेक्ट कर पाती हूँ। ठीक है। तो सर मैंने उनसे इस तरह की बातें की थी आपके सेशन के बारे में। तो कहती चाची सब अच्छा है, आप देखो, आपके लिए ठीक है। मैंने हम्म। कही तुम्हें देखने में क्या प्रॉब्लम है? तो सर मैंने देखा कि वो बच्ची, मतलब जो सर आपने हमें यूनिवर्स बताया, अस्तित्व बताया, उसमें हमारी भागीदारी बताई, हम्म। उस बच्चे की ये सब नॉलेज पहले से थी। उस बच्चे को नॉलेज पहले से थी। ओके। जी। ठीक है। अच्छी आपको बात है, इसमें बुरा क्या है? रिश्ते वाले सेशन दिखाया तो उसने कही ये तो वो हमें वो थाली में खिचड़ी परोस रही है, आप खाओ, मुझे नहीं खानी, मुझे अपनी खिचड़ी तो खुद बनानी है। मुझे ना इस यूनिवर्स में, ये यूनिवर्स क्या है मुझे वो समझना है, फिर तो मैं तो अपने आप सरवाइव कर ही लूंगा। तो यही तो कहा जा रहा है, यूनिवर्स क्या है वो समझ लो। उसी की तो बात नहीं। ही हम लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल जी ठीक जी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या है वो समझ लेंगे तो वो अपने आप हो ही जाएगा। हाँ, तो मैंने सर उससे यही कहा कि सर हमें यही तो बता रहे हैं। तो वो कह रही मैं पर्टिकुलर सेशन तो नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अगर यूनिवर्स पढ़ाएंगे सर तो मैं जरूर देखूंगी। तो उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसके आगे इनसे बात करनी है, बताना है, कन्विंस करना है सेशन के लिए या नहीं। हाँ मतलब करना तो आपको चाहिए। करना तो कन्विंस के लिए चाहिए, चाहिए कन्विंस करेंगे कि 17 साल का बच्चा इज अ परफेक्ट चाइल्ड टू टॉक। परफेक्ट चाइल्ड। उसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए और उसको बड़ा मजा आता है। मैं तो देखता हूँ 17 साल, 20 साल, 15 साल, 14 साल के बच्चे खूब मजा करते हैं, बहुत मजा करते हैं, बहुत मजा करते हैं इन सेशंस में। वो ये कह रही थी मैं एक पर्टिकुलर इंसान को फॉलो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ जो वो अच्छा बोलेंगे वो मैं जरूर बट सुनूंगी। फॉलो करना ही नहीं, उसे बोले बस प्रस्ताव के रूप में आपको बोला जा रहा है, सुन लो। आप बिल्कुल फॉलो मत हम्म। करो, छोड़ दो उसको, तो सुनने में क्या जाता है। जी जी सर, तो ये 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो रहे हैं तो मैं हाँ तो उसको जोड़ लेना, उसको जोड़ लेना, उससे कहना अपने दोस्तों को जोड़ लो। देखो पता क्या होता है, उसको जी अकेले मत जोड़ना, उससे कहना अपने और दोस्तों को जोड़ लो। तो हो सकता है जी उसको समझ में ना आए, उसके किसी दोस्त को समझ में आ जाए। हो सकता है उसके किसी दोस्त को समझ में आ जाए, उससे उसको भी समझ में आ जाए। है ना? तो उससे कहना अकेले मत जोड़ो, अपने और दोस्तों को लाओ इसमें, खूब ढेर ढेर सारे दोस्तों को लाओ इसमें। तो सर जैसे 17-18 साल के जो बच्चे हैं मैं उनको कन्विंस कर सकती हूँ इन सेशंस के लिए? 15 मतलब हाई स्कूल अगर बच्चा कर चुका है, जी इसके सर। बाद तो समझने वाला होता है, और अगर इंटर कर चुका तो पूरा पूरा समझने वाला होता है। जी सर। तो 16 साल तो के ऊपर के किसी बच्चे को ये आप ला नहीं कह सकते हो। सकते ना ये पेरेंटिंग वेबिनार है, ये तो हम समझ रहे हैं ये लाइफ स्किल के लिए है। हाँ हाँ, इसमें 16 साल से ऊपर का कोई भी है वो आ सकता है, बहुत मजे से आ सकता है। ओके सर, थैंक यू, बस सर ठीक इतना ही है। पूछना था। चलो। ओके। चलो बंद करें। शेल वी कॉल इट अ डे? चलो, थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वॉज रियली ग्रेट डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।